Namaskar everyone, this is Anju and you are watching Grow Up. So in today's video, we will going to cover the unit of learning disability, nature needs and status. That is सीखने की विकलांगता, प्रकृति, आवश्यकताएं और उनकी स्थिति. And we will going to cover all the topics listed here in both the languages English and Hindi. So moving to our first slide, let us discuss first the definitions of learning disability. Okay, so individual with disabilities act idea. ठीक है, इट इज़ एन अंडर ब्रैकेट. तो अगर हम आइडिया की यहाँ पर बात करें, इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटी एक्ट उन्होंने कैसे ऑथराइज़ किए जो हमारी लर्निंग डिसेबिलिटी है उसकी डेफिनेशन को इन द ईयर 1997. सो फर्स्ट विल कम टू स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी. ठीक है, तो इसमें इन जनरल इसकी क्या डेफिनेशन है? द टर्म स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी means a disorder in one or more of the basic psychological processes involved in understanding or in using spoken language, spoken or written, which disorder may manifest itself in the imperfect ability to listen, think, speak, read, write, spell और टू डू मैथमेटिकल कैलकुलेशंस. ठीक है, कि कोई भी ऐसी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है, वो एक या एक से ज़्यादा भी जो हमारी मनोवैज्ञानिक प्रोसेस है उनमें हो सकती है, साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस में, राइट. जिससे क्या है कि या तो हमें जो लैंग्वेज है, बोलना लिखना, वो हमें यहाँ पर समझ में ना आए. ठीक है, उसकी हमें एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग ना हो. और जो ये हमारे लेसन है, थिंक करना, पर्स बोलना, रीड करना, लिखना, ठीक है, स्पेल करना किसी चीज़ को, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो हम यहाँ पर परफेक्टली नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, तो वो यहाँ पर डेफिनेशन होगी हमारी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी की, राइट. डिसऑर्डर्स हम देख लेते हैं इसमें कि कौन कौन से डिसऑर्डर यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं. ठीक है, तो such term includes such conditions such as perceptual disabilities, brain injury, minimal brain dysfunction, dyslexia and developmental एप्सिया. ठीक है, तो ये सारे डिसऑर्डर्स है जो हमने अपनी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में इंक्लूड किया. आगे हम वो भी डिस्कस करेंगे कि क्या डिसऑर्डर्स हैं जो हमने इसमें एक्सक्लूड किया है, राइट. तो परिभाषा, प्रकार और विशेषताएं हम यहाँ पर देख रहे थे. ठीक है, विकलांग व्यक्ति अधिनियम विचार के अकॉर्डिंग तो जो सीखने की विकलांगता की पुनः प्राधिकृत परिभाषा उन्होंने दी है विकलांग व्यक्ति अधिनियम विचार ने 1997 में, वो हम देख रहे थे कि जो स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी की विशिष्ट सीखने की अक्षमता यहाँ पर है, तो उसकी यहाँ पर क्या परिभाषा होगी कि विशिष्ट सीखने की अक्षमता शब्द या अर्थ है. ठीक है, विशिष्ट सीखने की अक्षमता शब्द का ये अर्थ है कि बोली जाने वाली या लिखित भाषा को समझने या उसको उपयोग करने में, ठीक है, शामिल एक या एक से अधिक अगर बुनियादी मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में विकार है. ठीक है, कि वो उनको अच्छे से नहीं कर पा रहा है. जो विकार खुद को अपूर्ण क्षमता में प्रकट कर सकता है, सुनने, सोचने, बोलने, पढ़ने, लिखने, वर्तने, ठीक है, या गणितीय गणनाएं करने में. ठीक है, करने में भी मतलब जो विकार यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हो सकता है. ठीक है, ये करने में अपूर्ण क्षमता. ठीक है, कि इन सब को करने की इसमें कंप्लीट क्षमता नहीं, कैपेबिलिटी नहीं है कि सोचने की, सुनने की, बोलने की, पढ़ने की, या कोई यहाँ पर गणितीय कैलकुलेशन करने की, गणनाएं करने की. ठीक है, तो वो हमारे यहाँ जाएंगे विशिष्ट सीखने की अक्षमता की परिभाषा के अंदर. अब इसमें विकार देख लेते हैं कि कौन कौन से शामिल हैं. ठीक है, तो इसमें कौन कौन से विकार शामिल हैं कि अगर मस्तिष्क की चोट है कोई, ठीक है, न्यूनतम मस्तिष्क की शिथिलता है, डिसलेक्सिया है, या विकासात्मक वाचाघात जैसी स्थिति है, तो ये सारी जो विकार हैं अगर वो व्यक्ति के अंदर है तो हम उनको जो विशिष्ट सीखने की क्षमता वाले लोगों की कैटेगरी में यहाँ पर रख सकते हैं. ठीक है, अब हमने बात की थी वहाँ पर कौन कौन से डिसऑर्डर इंक्लूड किए थे. यहाँ पर देख लेते कौन कौन से डिसऑर्डर हमने इसमें इंक्लूड नहीं किए. सो सच टर्म्स डू नॉट इंक्लूड अ लर्निंग प्रॉब्लम दैट इज प्राइमली अ रिजल्ट ऑफ विजुअल, हियरिंग और मोटर डिसेबिलिटीज़. ठीक है, कि अगर हमें कोई देखने संबंधी, सुनने संबंधी, या कोई हमारे मोटर डिसेबिलिटीज़ हैं, ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन है, इमोशनल डिस्टर्बेंस है, या एनवायरमेंटल, कल्चरल या इकोनॉमिक डिसएडवांटेज है. ठीक है, अगर इन किन्हीं कारणों से हम वहाँ पर नहीं पढ़ पा रहे हैं उन चीज़ों में, ठीक है, वो हम यहाँ पर इंक्लूड इसके अंदर नहीं करेंगे. सो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस 2010 में बोला था अ कंडीशन ऑफ अरेस्टेड और इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ द माइंड which is especially characterized by impairment of skills manifested during the development period
which contribute to the overall level of intelligence, that is cognitive, language, motor and social abilities. इन्होंने क्या बोला था कि अगर हम कोई ऐसी कंडीशन देखते हैं कि जो डेवलपमेंट है वहाँ पर वो कंप्लीट नहीं हो पा रही है, वहाँ पर जो माइंड की डेवलपमेंट है वो इनकम्प्लीट रह रही है, विच इज स्पेशली कैरेक्टराइज्ड बाय इम्पेयरमेंट ऑफ स्किल्स मैनिफेस्टेड, ठीक है। कि वो क्यों है, वो इन सभी कारणों से नहीं है यहाँ पर, ठीक है, कि भाई उसको विजुअल लॉस है, हियरिंग लॉस है, कोई मोटर डिसेबिलिटी नहीं, वो जो इम्पेयरमेंट ऑफ स्किल्स की उसके स्किल्स यहाँ पर अच्छे से डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, मैनिफेस्टेड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, जो उसका डेवलपमेंट पीरियड है कि उसमें उसके स्किल्स यहाँ पर अच्छे से डेवलप नहीं हुए हैं, which contribute to the overall level of intelligence, that is cognitive, language, motor and social abilities, ठीक है। और इससे क्या है, उनके जो दिमागी क्षमता, उनके बोलने की क्षमता, उनके जो फिजिकली कार्य करने हैं उनमें, या जो सोशल एबिलिटीज, इन सब में यहाँ पर कोई डिफेक्ट आता है, कोई कमी आती है, ठीक है। तो उनको हम यहाँ पर लेते हैं लर्निंग डिसेबल्ड के अंदर, ओके। तो ये हमने देखा कि कौन कौन से विकार शामिल नहीं है, कि अगर उसको दृश्य, श्रवण या मोटर विकलांगता है, मानसिक मंदता है, भावनात्मक अशांति है, पर्यावरणीय, सांस्कृतिक या आर्थिक नुकसान का ये कोई परिणाम है, ठीक है, तो ये विकार हम जो है उसमें लर्निंग डिसेबिलिटी में शामिल नहीं करेंगे, ओके। देन रोगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण जब 2010 में हुआ तो उन्होंने बोला था कि दिमाग के अवरुद्ध या अपूर्ण विकास की, एक दिमाग का अगर अपूर्ण विकास हुआ है तो जो विशेष रूप से विकास की अवधि के दौरान प्रकट होने वाले कौशल है, ठीक है, उनकी हानि हो जाती है यहाँ पर, ठीक है, उनकी हानि हो जाती है। और जो बुद्धि के समग्र स्तर यानी संज्ञानात्मक, भाषा, मोटर और सामाजिक क्षमताओं में योगदान करती है, ठीक है, कि अगर हमारे यहाँ पर माइंड का डेवलपमेंट अपूर्ण रह जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, ठीक है, इसमें कोई बाधा आ जाती है, तो जो हमारी बुद्धि के समग्र स्तर है, ठीक है, कि सोचने की क्षमता भी हमारी, बोलने की, कुछ काम करने की, जो हम समाज में कैसे बिहेव करते, सामाजिक अक्षमताएं हमारे अंदर आ जाती हैं। अकॉर्डिंग टू RCI, ठीक है, कि लर्निंग डिसेबिलिटी को RCI ने कैसे यहाँ पर बताया है। तो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज मीन्स अ डिसऑर्डर इन वन और मोर ऑफ द बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है, कि वन और मोर जो बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है अगर उनमें डिसऑर्डर है यहाँ पे, इन्वॉल्व इन अंडरस्टैंडिंग और इन यूजिंग लैंग्वेज स्पोकन और रिटन, ठीक है, जिससे क्या है हम कि कोई भी लैंग्वेज है या वो लिख कर या बोलकर हम उसमें उसके अंडरस्टैंडिंग में कमी है, विच में मैनिफेस्टेड इट इज़ एन itself in an imperfect ability to listen, speak, read, spell और टू डू मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ठीक है, कि उसके कारण हमारी ये सारी एक्टिविटीज़ है, सुनना हो गया, बोलना हो गया, कुछ पढ़ना हो गया, कोई कुछ स्पेल करना होगा, जो हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो भी यहाँ पर इम्परफेक्ट रह जाती हैं। देन द टर्म इंक्लूड सच कंडीशन सच एज परसेप्चुअल हैंडीकैप्स, ब्रेन इंजरी, मिनिमल ब्रेन डिसफंक्शन, डिसलेक्सिया एंड डेवलपमेंटल एफसिया, ठीक है, कि ये हमने देखा ना कि कौन कौन से डिसऑर्डर इंक्लूड थे, बेसिकली ये यहाँ पे इन्होंने दी है। एंड द टर्म डज नॉट इंक्लूड चाइल्ड लर्निंग डिसेबिलिटीज हु हैव लर्निंग प्रॉब्लम्स विच आर प्राइमरी अ रिजल्ट ऑफ विजुअल, हियरिंग और मोटर हैंडीकैप्स, और मेंटल रिटार्डेशन, इमोशनल डिस्टर्बेंस, इन्वायरमेंटल, कल्चर और इकोनॉमिक डिसएडवांटेज, राइट। तो हमने यहाँ पर वही देखा है कि RCI ने भी वही चीज़ें इंक्लूड की है, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड की हैं ये हैं, और कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड नहीं की है वो ये हैं कि मेंटल रिटार्डेशन है कोई, ठीक है, कोई डिस्टर्बेंस है इमोशनल, उसकी विजुअल उसका या हियरिंग इम्पेयरमेंट है कोई इसको, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे। देन लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आर रियल, दे अफेक्ट द ब्रेन्स एबिलिटी टू रिसीव, प्रोसेस, स्टोर, रिस्पॉन्ड और टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कि इसमें हमारा ब्रेन की जो पावर कम हो जाती है किसी चीज़ को रिसीव करने की, किसी चीज़ को प्रोसेस करने की या उसको स्टोर करने की, और वो जो रिस्पॉन्ड है उसके में भी ज़्यादा टाइम लेता है, अदरवाइज वो रिस्पॉन्ड करता भी नहीं है। एंड द टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कि कोई इन्फॉर्मेशन हमें किसी को बतानी है तो वो भी यहाँ पर हम नहीं बता पाते अगर किसी को लर्निंग डिसेबिलिटी यहाँ पर है। सो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आर एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स, नॉट अ सिंगल डिसऑर्डर, ठीक है। तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि लर्निंग डिसेबिलिटी भाई कि एक कोई डिसऑर्डर था जिसकी वजह से आपको लर्निंग डिसेबिलिटी हो गई है, ठीक है। इसमें यहाँ पर कई सारे डिसऑर्डर्स जब मिलते हैं तब जाके जो है लर्निंग डिसेबिलिटी किसी व्यक्ति के अंदर यहाँ पर पैदा होती है। तो भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुसार हमने देखा था कि विशिष्ट सीखने की अक्षमताओं का अर्थ है ये, ठीक है, कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी है कि मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में कोई विकार आ जाए, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, वृत्ति या जो गणितीय गणना है उसमें क्या है अपूर्ण क्षमता है कि उसको हम अच्छे से नहीं कर पा रहे, ठीक है। जो लिखित भाषा है या जो बोली जाने वाली भाषा है
उसको हम यहाँ पर उपयोग नहीं कर पाते, ठीक है, उसमें हमें डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है। और हमें फिर देखा था कि भाई इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, कि जैसे मस्तिष्क की चोट होगी, कोई न्यूनतम मस्तिष्क की स्थिरता होगी, डिस्लेक्सिया हो गया, विकासात्मक वाचाघात हो गया। तो ये स्थिति हमने इसमें शामिल कर लिया कि हाँ भाई किसी बच्चे को अगर ऐसी स्थिति है तो उसको हम यहाँ पर विशिष्ट सीखने की अक्षमता वाली कैटेगरी में यहाँ पर रख सकते हैं। बट जब ऐसे कुछ समस्याएं हैं जो मुख्य रूप से दिख नहीं रहा, उसको सुन नहीं रहा, मोटर विकलांगता है, मानसिक मंदता है, भावनात्मक अशांति है, पर्यावरणीय, सांस्कृतिक या आर्थिक नुकसान का कोई परिणाम है, तो इन चीज़ों को हमने उसमें इंक्लूड नहीं किया है, राइट। सो सीखने की अक्षमताएं, ठीक है, वास्तविक है, रियल है ये चीज़ें। वे मस्तिष्क की जानकारी प्राप्त करने, संसाधित करने, संग्रहित करने और प्रतिक्रिया देने और संचार करने की क्षमता को प्रभावित करती है, ठीक है। कि अगर किसी को सीखने की यहाँ पर अक्षमता है तो उससे क्या होगा कि वो मस्तिष्क जो जानकारी इजीली प्राप्त नहीं कर सकेगा, ठीक है, उसको प्रोसेस नहीं कर सकेगा, ठीक है, कि उसको आगे वो उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना वो नहीं कर सकेगा, प्रतिक्रिया नहीं दे सकता, और उससे संचार करने की भी यहाँ पर क्षमता है उससे डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, कि हम एक कम्युनिकेशन जो है अच्छा नहीं कर पाते। देखो अगर माइंड ही अच्छे से नहीं चल रहा, हमें कुछ लर्निंग डिसेबिलिटी है, हमने कुछ सीखा ही नहीं है, ठीक है, या बहुत स्लो रेट से सीखा है, कि अगर मैं 5th क्लास में हूँ तो लर्निंग डिसेबिलिटी वाला बच्चा है जहाँ पर उसको बहुत कम चीज़ें आते हैं, वहीं उसके साथ कोई नॉर्मल बच्चा है तो उसका माइंड अगर यहाँ पर ठीक से काम करे तो उसको ज़्यादा चीज़ें आती हैं। तो इनसे क्या है, जो संचार में भी यहाँ पर उसकी क्षमता यहाँ पर डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो सीखने की अक्षमताएं वास्तव में विकारों का समूह है, कोई एक विकार नहीं है, ठीक है। तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई किसी एक विकार के कारण जो है आपको यहाँ पर सीखने की अक्षमताएं आ गई है, नहीं। अगर यहाँ पर बहुत सारे विकार जब इकट्ठे होते हैं तब जाकर किसी व्यक्ति को जो है सीखने की अक्षमता यहाँ पर आती है। Learning disabilities are not the same as intellectual disabilities formerly known as mental retardation, ठीक है, कि mental retardation से हमने इसको डिफरेंट बताया यहाँ पर। सेंसरी इम्पेयरमेंट्स की विजन या हियरिंग से भी डिफरेंट है। एंड ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है, इन सब से बोला कि भाई लर्निंग डिसेबिलिटी को हमें इन सब से कंपेयर नहीं करना है। एंड पीपल विद लर्निंग डिसेबिलिटी आर ऑफ एवरेज और अबव एवरेज इंटेलिजेंस, ठीक है, जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले या तो एवरेज या थोड़े अबव एवरेज वाले इंटेलिजेंस ही होते हैं, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि उनका IQ लेवल यहाँ पर कम होता है, बट स्टिल स्ट्रगल टू एक्वायर स्किल्स दैट इम्पैक्ट देयर परफॉर्मेंस इन स्कूल, एट होम एंड इन कम्युनिटी, इन द वर्क प्लेस, ठीक है। बट क्या होता है, फिर भी वो यहाँ पर स्ट्रगल करते हैं टू एक्वायर स्किल्स, ठीक है, जो उनकी परफॉर्मेंस को यहाँ पर जो है इफेक्ट करते हैं। Learning disabilities are lifelong, and the sooner they are recognized and identified, the sooner steps can be taken to circumvent और टू ओवरकम द चैलेंजेस दे प्रेजेंट, ठीक है, कि हम जितना जल्दी उनको यहाँ पर पकड़ लेंगे, कि किसी बच्चे को हम बहुत स्लो याद करें तो हमें ध्यान देने में पता चला कि भाई इसको लर्निंग डिसेबिलिटी है, ठीक है, तो जितना जल्दी बताया ना कि हमें कि जितना जल्दी हम बीमारी का पता लगा पाएंगे उसको उतने ही छोटे स्केल पर, ठीक है, उसको बिल्कुल फर्स्ट स्टेज पर वहाँ पर हम ज़्यादा जल्दी ठीक कर सकते हैं रैदर देन इट्स सेकेंड और इन फाइनल स्टेजेस, राइट। तो हमने देखा कि जो सीखने की अक्षमताएं हैं, बौद्धिक अक्षमताएं जिसे मानसिक मंदता के रूप में जाना जाता है, उससे ये डिफरेंट है, ठीक है, उससे यहाँ डिफरेंट है। संवेदी हानि उनसे भी डिफरेंट है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार है, उनके भी समान है। तो सीखने की अक्षमता वाले लोग औसत या औसत से अधिक बुद्धि वाले होते हैं, कि उनका जो IQ लेवल है ना वो यहाँ पर काफ़ी अच्छा होता है, कि नॉर्मल या नॉर्मल से अबव ही होता है, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसे कौशल हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है जो स्कूल, घर, समुदाय और कार्यस्थल में उनकी जो है प्रदर्शन को प्रभावित करता है। अब नॉर्मल IQ जब यहाँ पर आया तो नॉर्मल IQ जो मोस्टली होता है वो होता है 90 to 109 तक का, ओके। सो उतनी ही जल्दी इनको ये देखा है कि हम जितनी जल्दी इनको डिटेक्ट करेंगे इन प्रॉब्लम्स को, उतना ही जल्दी हम इनको ठीक कर सकते हैं। So the exact cause of learning disabilities are not fully understood by experts. In many cases, there are apparent causes of a learning disability. However, there are several factors which can contribute to that learning disability. ठीक है, कि हमें जो भाई एग्जैक्ट कॉजेज नहीं पता चले कि भाई इनकी वजह से आपको लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है, बट स्टिल जो कुछ यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं यहाँ पर लर्निंग डिसेबिलिटी होने में, वो हमने डिस्कस किया है। उनमें सबसे पहले आता है हेरिडिटी। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ ऑफन रन इन फैमिलीज, ठीक है, कि ये फैमिलीज में भी रन कर सकती है, कि किसी के फादर को लर्निंग डिसेबिलिटीज़ थी, ठीक है, उसके बच्चे को, या फिर अगर उसका कोई बच्चा है तो उसको है, ठीक है, तो ये एक हेरिडिटी में भी हो सकती है। चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज आर मोर लाइकली टू हैव पेरेंट्स और रिलेटिव्स वो ऑल्सो हैव द एक्सपीरियंस इन सिमिलर डिफिकल्टीज, ठीक है, कि अगर उनके पास उनके फैमिली में किसी को है तो यहाँ पर चांसेस ज़्यादा हो जाता है कि उनके बच्चों को भी यहाँ पर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होंगी, ओके। तो
तो हमने देखा कि भाई हम मेन कोज नहीं बता सकते, पूरा कारण अच्छे से नहीं डिस्कस कर सकते यहाँ पर कि किन कारणों से होती है, लेकिन फिर भी जिन कारणों से यहाँ पर इनमें योगदान किया है लर्निंग डिसेबिलिटी में, ठीक है, उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या था, आनुवंशिकता, ठीक है, कि सीखने की अक्षमताएं अक्सर परिवारों में होती है, ठीक है, जो हमें अपनी हेरिडिटी से मिला, अपने जीन्स से मिला है, राइट। तो सीखने की अक्षमता वाले बच्चों के माता पिता या रिश्तेदार अगर फैमिली में किसी को है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कोई न्यूबॉर्न है तो उसको भी यहाँ पर लर्निंग डिसेबिलिटी हो, ठीक है, सीखने की अक्षमता है उस बच्चे में यहाँ पर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। देन प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड बर्थ, ठीक है, कि किसी को प्रेगनेंसी के टाइम पे या बर्थ के टाइम पे अगर ज़्यादा इश्यूज आ, लाइक सर्टेन फैक्टर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड बर्थ कैन इंक्रीज द रेट ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी. These factors include illness, injuries during or before birth, drug and alcohol use in pregnancy, low birth weight, lack of oxygen, and premature or prolonged labor. ठीक है, कि भाई प्रेगनेंसी में या तो उसकी मदर ने जो है स्मोकिंग की हो, अल्कोहल लिया हो, बर्थ के टाइम पे उसका वेट बहुत कम हो, ठीक है, उसको ऑक्सीजन की कमी रह गई हो बच्चे को यहाँ पर। देन प्री मैच्योर, ठीक है, कि अगर वो टाइम से पहले यहाँ पर बेबी का बर्थ हो जाता है, प्रोलॉन्ग पेपर लेबर, ठीक है, कि या टाइम के बिल्कुल बहुत ज़्यादा बाद तक भी जो है उसका बर्थ नहीं होता है बेबी का, तो इन सारे कॉजेज से भी यहाँ पर लर्निंग डिसेबिलिटीज हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चे को वहाँ पर अफेक्ट करती हैं। इंसिडेंट्स आफ्टर बर्थ, ठीक है, बर्थ के बाद ये कैसे होते हैं, सीरियस इलनेस को अगर उसको कोई होगी, हेड पे इंजरी होगी है, उसका न्यूट्रिशन यहाँ पर अच्छा नहीं हो पाया है, एंड एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स लाइक लेड, ठीक है, कि लेड जैसे टॉक्सिन्स उनसे ज़्यादा एक्सपोजर हो गया, कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है, कि इन सब चीज़ों से भी जो है बर्थ के बाद बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। तो गर्भावस्था और जन्म के दौरान की समस्याएं हमने देखी कि अगर मदर स्मोकिंग कर रही है, ठीक है, बीमारी हैं, चोटें हैं, गर्भावस्था के दौरान नशीली दवाएं हैं, शराब का उपयोग कर रही है, जन्म के समय उसका कम वजन है, ऑक्सीजन की कमी है बच्चे को, या समय से पहले या लंबे समय तक यहाँ पर प्रसव पीड़ा शामिल है, कि उसके जो बर्थ की टाइमिंग है वो या तो कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, ठीक है, तो इन सभी चीज़ों से भी उसको पढ़ने में अक्षमता यहाँ पर, सीखने की अक्षमता यहाँ पर हो सकती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा कि जन्म के बाद, ठीक है, ये तो था कि जन्म से पहले या जन्म तक की भाई कैसे हो सकता है ये लर्निंग डिसेबिलिटी किसी को। जन्म के बाद भी अगर कोई गंभीर बीमारी होगी, किसी के सिर पर ज़्यादा चोट लग गई, खराब पोषण रह गया, ठीक है, और जो लेड होता है बेसिकली अगर उस जैसे विषाक्त पदार्थों के संपर्क में बच्चा आता है, ठीक है, तो वहाँ पर अक्षमता के विकास में ये चीज़ें योगदान देती हैं। So it's important to note that learning disabilities are not caused by economic disadvantage, ठीक है, या कि हमने ऐसा नहीं कि भाई किसी के पास पैसे कम है तो लर्निंग डिसेबिलिटी होगी, या कोई कल्चर डिफरेंसेस हैं, ठीक है, कि उसका कल्चर अलग है तो भाई उस कल्चर में लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। एंड नो दे आर अ रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, ठीक है, या एजुकेशन अपॉर्चुनिटी का भी कोई रोल नहीं होता है, ठीक है, कि भाई इस बच्चे को जो है स्कूल में शिक्षा नहीं मिल पाई तो इसको जो सीखने की अक्षमता होगी, यहाँ पे लर्निंग डिसेबिलिटी होगी, तो इन सारे फैक्टर्स पे वो चीज़ें डिपेंड नहीं करती हैं। However, children with learning disabilities who do not receive timely and effective instructions during critical periods of their development are at a higher risk of displaying signs of learning disability during their school years and beyond, ठीक है, कि ये बताया गया है कि भाई जो डिसेबिलिटी है इकोनॉमिक कल्चरल इंडिफरेंसेस से नहीं होती है, ठीक है, ना ही वो किसी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी की जहाँ पर लैक होती है उसकी वजह से होती है, लेकिन स्टिल अगर किसी बच्चे को अगर हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए, उसके जो क्रिटिकल पीरियड्स होते हैं डेवलपमेंट के, वहाँ पर उसको लर्निंग डिसेबिलिटी रहेगी, तो भाई क्या है उसके जो आगे की एज है कि स्कूल में जा रहा है, स्कूल के बाद की भी जो एज है उसकी, उसमें उन चीज़ों को उसको फेस करना पड़ेगा, ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि अर्ली इंटरवेंशन वहाँ पर बच्चों की यहाँ पर करानी हमें चाहिए। Learning disabilities encompass very specific types and related disorders. So here are some examples कि कौन कौन से disorders हैं यहाँ पर जिनसे हो सकते हैं। पहला हमने डिस्कस किया था डिसलेक्शिया। So इस डिसलेक्शिया अगर किसी को है तो उसमें क्या होता है, डिफिकल्टी विद रीडिंग, स्पेलिंग एंड राइटिंग, ठीक है, उसको रीड करने में, किसी चीज़ को बोलने में, उसके स्पेलिंग को लिखने में यहाँ पर डिफिकल्टी आएगी। तो इसके सिम्टम क्या होते हैं, सिम्टम में इंक्लूड स्ट्रगल विद डिकॉर्डिंग वर्ड्स, की वर्ड्स को वो पहचान नहीं पाता, डिकॉर्ड नहीं कर पाता है, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है लेटर्स को, ठीक है, कि कौन सा ए है, कौन सा बी है, कौन सा 2 है, 3 है, वर्ड्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, एंड पुअर स्पेलिंग एबिलिटीज़, ठीक है, और अगर हम बोलेंगे कि किसी सेम चीज़ की बिल्कुल ईजी चीज़ की भी स्पेलिंग वहाँ पर उसको लिखनी होगी तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है, जैसे हमें आई ही लिखना है, आई की स्पेलिंग है बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, लेकिन वो आई को बिल्कुल ऐसे भी लिख सकता है,
ठीक है, क्योंकि क्या है जो उसकी स्पेलिंग की एबिलिटीज़ हैं यहाँ पर वो बहुत डिक्रीज़ हो गई है, ठीक है, उनमें उनकी बहुत सारी कठिनाइयाँ आ रही हैं। देन है हमारा डिस्ग्राफिया, ठीक है, इसमें क्या है, डिफ़िकल्टी विद राइटिंग एंड फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स से क्या मतलब होता है हमारा, जैसे लिखना हो गया, ठीक है, जिसमें हमारे दो तीन ज़्यादा जो छोटी छोटी मसल्स का बेसिकली यूज़ होता है, ठीक है, लिखना हो गया, पेंटिंग करना हो गया, ऐसी चीज़ें। ग्रोस मोटर स्किल्स होते हैं जैसे चलना दौड़ना, लेकिन उसके अपोजिट जो फाइन मोटर स्किल्स होते हैं जिसमें हम छोटी छोटी एक्टिविटीज़ कर दें, लाइक हमें आई का कंसंट्रेशन भी चाहिए, फिंगर से पेन को पकड़ना भी और फिर हमें लिखना भी है, ठीक है, जैसे राइटिंग हो गया, फाइन मोटर स्किल्स हैं। इनमें अगर किसी बच्चे को डिफ़िकल्टी हो रही है, ठीक है, कि लिखने या जो ठीक मोटर स्किल्स हैं उनमें अगर किसी बच्चे को डिफ़िकल्टी हो रही है, सिम्टम्स क्या होते हैं इनके, इंक्लूड इलिजिबल हैंड राइटिंग, ट्रबल ऑर्गेनाइजिंग थॉट्स ऑन पेपर एंड डिफ़िकल्टी विद ग्रामर एंड पंचुएशन, ठीक है, अगर किसी बच्चे को जो है अच्छे से वो नहीं लिख पा रहा है, ठीक है, अस्पष्ट लिख रहा है चीज़ों को जो हमें समझ में नहीं आ रही है, हैंड राइटिंग में उसको ट्रबल हो रही है ऑर्गेनाइजिंग थॉट्स से, कि जो अपने विचार है उसको कागज़ पर विचारों को व्यवस्थित करने में परेशानी है, ठीक है, कि अगर हमने पूछे कि मैं जैसे ऐसे लिखते थे ना कि कौन था अपना बेस्ट फ्रेंड, उसके ऊपर ऐसे लिखो, देन माई बेस्ट फ्रेंड इज़ दिस, ठीक है, तो हम लिखते थे ना, माई नेम ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड इज़ दिस, ही इज़ 16 years old एंड हर फादर नेम इज़ हिज फादर नेम वट एवर, ठीक है, तो उसको क्या है, ये जो सिमिलर थॉट्स है इनमें भी उसको डिफ़िकल्टी आएगी, ठीक है, कि मैं पहले क्या लिखूँ कि ही इज़ अ 16 years old, ठीक है, उसको पता होता है, स्टिल उसको जो है क्या है, अगर डिस्ग्राफिया की इशू वहाँ पर है तो वो उन विचारों को व्यक्त नहीं कर पाता है जो भी उसके थॉट्स होते हैं, ठीक है, और व्याकरण है जो उसकी बहुत कम रह जाती है, ठीक है, जब व्याकरण की कमी होती है तो क्या हम समझ नहीं पाते भाई पास्ट प्रेजेंट क्या बात कर रहा है ये, ठीक है, और जो विराम चिन्ह है वो भी यहाँ पर प्रॉपरली यूज़ नहीं करता है डिस्ग्राफिया अगर उसको इशू है तो, ओके। देन डिस्कॉक्लिया, ठीक है, इसमें क्या होता है, डिफ़िकल्टी विद मैथ एंड नंबर, जो बेसिकली मैथ्स है या नंबर्स है उनके साथ बच्चों को डिफ़िकल्टी होती है। इसके सिम्टम अगर हम देखें तो कैसे होता है, इनमें चैलेंज आ सकता है बच्चों को अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, डिफ़िकल्टी विद कैलकुलेशंस एंड स्ट्रगल्स विद मेमोराइजिंग मैथ्स फैक्ट, ठीक है, कि मैथ्स में बेसिकली बच्चे को इशू आता है यहाँ पर, ठीक है, कि वो काउंट नहीं कर सकता है चीज़ों को, याद नहीं कर पाता है, कैलकुलेशन नहीं कर पाता है, या उन जो मैथ्स के फैक्ट्स हैं, ठीक है, उनको याद नहीं कर पाता है वहाँ पर, ओके। तो इसमें जो है बेसिकली जो गणित या जो संख्या है उसमें बच्चे को यहाँ पर कठिनाई होती है, और उसके जो सिम्टम्स हमने देखा कि अगर किसी बच्चे को क्लास में ऐसे सिम्टम्स हैं तो हम भाई उसका एक इंटरवेंशन करा सकते हैं कि कहीं इस बच्चे को यहाँ पर कोई इश्यूज तो नहीं है रिलेटेड टू लर्निंग डिसेबिलिटी। नेक्स्ट है हमारा अटेंशन डिफिसिट, ठीक है, इसमें ADHD भी इसको बोल सकते हैं, डिफ़िकल्टी विद अटेंशन, हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी, ठीक है, कि ध्यान का अभाव, ठीक है, इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है ध्यान नहीं दे पाता, अटेंशन नहीं हो पाती है, ठीक है, हाइपर एक्टिव बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, एंड इम्पल्सिविटी मतलब बहुत ज़्यादा ही हाइपर वो एक्टिव रहता है, बहुत ज़्यादा आवेग में रहता है, ठीक है। उसके सिम्टम अगर हम देखें में इंक्लूड इन अटेंशन, डिफ़िकल्टी स्टेइंग फोकस्ड, रेस्टलेसनेस एंड इम्पल्सिव बिहेवियर, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा बेचैनी उसको रहती है, वो फोकस नहीं कर पाता है, रेस्टलेस की मतलब कभी भी वो आपको आराम से नहीं दिखेगा, बेचैनी में दिखेगा हमेशा, ठीक है, और इम्पल्सिव बिहेवियर उसका हो सकता है कि बहुत आवेग वाला, ठीक है, बहुत इम्पल्सिव बिहेवियर यहाँ पर उसका हो सकता है, तो हम बोलते हैं भाई इसको ADHD का यहाँ पर इशू हो सकता है, ठीक है। देन विल कम ऑन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, तो इसमें क्या होता है, डिफ़िकल्टी होती है सोशल इंटरेक्शंस में, कम्युनिकेशन में और रिपीटेटिव बिहेवियर्स में, ठीक है, कि अगर ASD का कहीं इशू है किसी बच्चे को तो सामाजिक संपर्क बनाने में, ठीक है, संचार अच्छे से नहीं कर पाएगा वो, और जो दोहराए जाने वाले व्यवहार हैं उनमें उसको कठिनाई होगी। इसके अगर हम यहाँ पर सिम्टम्स देखें तो क्या होंगे, मे इंक्लूड चैलेंजेस विद सोशल स्किल्स, डिफ़िकल्टी अंडरस्टैंडिंग नॉन वर्बल क्यूज एंड रिपीटेटिव और रिस्ट्रिक्टेड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, ठीक है, कि उसमें जो नॉन वर्बल बिना बोले कुछ अगर हम वहाँ पर उसको कुछ बताना चाह रहे हैं तो वो नहीं समझ पाएगा, रिपीटेटिव और रिस्ट्रिक्टेड जो पैटर्न है वो बिहेवियर के वहाँ पर उसको हम उसके बिहेवियर में हम देख सकते हैं, ठीक है, सोशल स्किल्स हैं जहाँ पर वो बच्चे के अंदर डेवलप नहीं हुए मिलेंगे, ठीक है। तो जो लक्षणों में क्या कहा जाता है इसमें कि सामाजिक कौशल के साथ चुनौतियाँ मिलेंगी, अशाब्दिक मतलब जो मौखिक रूप से अगर हम
नहीं बताते, उसको और कोई लिखित या किसी और तरीके से संकेत देते हैं, तो उसको समझने में इसको कठिनाई होती है। और व्यवहार के दोहराव या किसी प्रतिबंधित पैटर्न उसमें शामिल हो सकते हैं। देन विल कम ऑन द ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, APD, श्रवण प्रसंस्करण विकार। ठीक है, इसमें क्या होता है, डिफिकल्टी प्रोसेसिंग एंड इंटरप्टिंग ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जो हमने सुनकर जो जानकारी इकट्ठा की है हम उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ठीक है, जो श्रवण जानकारी संसाधित करने और व्याख्या करने में कठिनाई होती है। ठीक है, कि हमने कि हम कैसे उसको समझे और कैसे उसको एक्सप्लेन करें, ये चीज़ें यहाँ पर नहीं हो पाती हैं। इसमें सिम्टम्स क्या होंगे, सिम्टम्स में इंक्लूड डिफ़िकल्टी अंडरस्टैंडिंग स्पीच इन नॉइजी एनवायरनमेंट्स, की अगर कोई नॉइजी एनवायरनमेंट है तो वहाँ पर वो जो बोल रहा है उसकी स्पीच को वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। ट्रबल फॉलोइंग डायरेक्शंस, डायरेक्शन नहीं फॉलो करते अच्छे से। एंड चैलेंजेस विद डिस्टिंग्विशिंग बिहेवियर सिमिलर साउंड्स। ठीक है, कि वो जो डिस्टिंक्ट नहीं करते, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते अगर दो डिफरेंट साउंड्स हैं। ठीक है, तो उन पर यहाँ पर वो जो है डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। तो इसमें लक्षण कैसे, कि शोर भरे वातावरण में वो बोली को नहीं समझते। ठीक है, कि मान लो अगर क्लास में बहुत ज़्यादा नॉइस है, अगर टीचर ने कोई इंस्ट्रक्शन दी तो वो उसको नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, निर्देशों का पालन करने में उनको परेशानी होगी। और जो समान ध्वनियों के बीच ना उनको अंतर नहीं पता चलेगा कि भाई ये अलग ध्वनि थी या ये अलग ध्वनि थी, उनके बीच में वो अंतर नहीं बता सकते। ओके, नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। इसमें क्या क्या आते हैं, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर एंड विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ठीक है, कि अगर हमें जो सूचना प्रसंस्करण है उसमें क्या क्या विकार शामिल है। ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स में क्या क्या इंक्लूड है, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर एंड विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर इन्वॉल्व डिफिकल्टीज इन इंटरप्रेटिंग ऑडिटरी इंफॉर्मेशन विच कैन इम्पैक्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड रीडिंग। ठीक है, इससे क्या होगा कि हम जो श्रवण प्रसंस्करण है, मतलब बेसिकली हमारा कि सुनकर या बोलकर जो होता है उसमें हमें डिफ़िकल्टी होगी। ठीक है, जो हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट है और जो रीडिंग हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में क्या होगा कि जो विजुअल इन्फॉर्मेशन है वो हम नहीं कर पाते, कि जो रीडिंग है, राइटिंग है या मैथ्स है उसमें हमें यहाँ पर डिफ़िकल्टी होती है। ओके, तो ये हमने देखा कि सूचना प्रसंस्करण के विकार में क्या क्या शामिल है। एक तो था श्रवण प्रसंस्करण विकार और दूसरा था यहाँ पर श्रवण प्रसंस्करण विकार और दूसरा दृश्य प्रसंस्करण विकार। ठीक है, जिससे क्या है, इंफॉर्मेशन को यहाँ पर प्रोसेस नहीं कर पाते हैं। ओके, then tools and areas of assessment. So the process of identifying learning disabilities is not standardized and can vary from state to state for every school, every age children with learning disabilities. ठीक है, कि कोई ऐसा परफेक्ट क्राइटेरिया नहीं है भाई हमारे पास कि हम उनको पहचान सके। तो ये वेरी कर सकता है, हर बच्चे में अलग हो सकता है, हर स्कूल में अलग हो सकता है। ठीक है, स्टेट वाइज अगर हम जोग्राफिकली देखें तो यहाँ पर डिफरेंट हो सकता है। as well as among adults depending on the specific difficulties observed in the professionals involved in testing and guidance। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि भाई उसमें कैसी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं उस बच्चे में। ठीक है, कि उसके टेस्ट में या गाइडेंस दिए उसमें क्या है। फॉर इंस्टेंस इफ एन एलिमेंट्री स्कूल एज चाइल्ड शोज साइन ऑफ डिसलेक्शिया। ठीक है, कि अगर उसको डिसलेक्शिया क्या होता है, कि उसको रीडिंग करने में बेसिकली यहाँ पर डिसेबिलिटी हो रही है। ठीक है, बट एक्सेस इन मैथ, लेकिन वहाँ पर क्या है, वो रीडिंग नहीं कर पाता अच्छे से, लेकिन साथ में साथ क्या है कि मैथ में बहुत अच्छा कर रहा है। एंड इवेल्युएशन वुड बी टेलर टू असेस द स्पेसिफिक कंपोनेंट्स ऑफ रीडिंग सच एज phonemic अवेयरनेस, कॉम्प्रीहेंशन एंड ऑटोमेटिसिटी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि हम देखेंगे कि भाई अगर बच्चा मैथ यहाँ पर अच्छे से कर रहा है तो इसको ये क्या चीज़ें हैं जो अच्छे से नहीं बोल रहे, जिससे कि रीडिंग अच्छी नहीं रही, वो हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। एंड दिस हेल्प इन प्लानिंग अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन एंड इंटरवेंशन। ठीक है, इससे हम जो एक अच्छी इंस्ट्रक्शन बच्चे को दे पाएंगे और उसके इंटरवेंशन यहाँ पर हम करा पाएंगे। ठीक है, तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई सभी बच्चों में सेम तरीके से हम उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। तो मूल्यांकन के उपकरण के क्षेत्र सीखने की अक्षमताओं की पहचान करने की प्रक्रिया माननीकृत नहीं है। ठीक है, और सीखने की अक्षमता वाले स्कूली उम्र के बच्चों के साथ साथ वयस्कों के लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकती है। ठीक है, कि वो प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन डिफरेंट हो सकती है। यहाँ पर जो देखी गई विशिष्ट कठिनाइयों और प्रशिक्षण के मार्गदर्शन में शामिल पेशेवरों पर निर्भर करता है। ठीक है, कि जो क्या यहाँ पर बच्चे की कठिनाई देखी गई हैं उन पर डिपेंड करता है। उदाहरण के लिए यदि प्राथमिक स्कूल आयु का कोई बच्चा डिसलेक्शिया है, जिससे क्या होता है कि सीखने में अक्षमता होती है, ऐसा अगर उसका कोई लक्षण दिखता है, लेकिन क्या है उसके साथ साथ भाई वो गणित में बहुत अच्छा कर रहा है यहाँ पर,
तो उसके पढ़ने के विशेष घटकों जैसे ध्यानात्मक जागरूकता, समझ, स्वचालितता, इनका आकलन करना पड़ेगा कि यहाँ पर बच्चा इनमें से कौन सा बच्चे को इशू फेस हो रहा है जिससे जो है वो रीडिंग नहीं कर पा रहा अच्छे से। ठीक है, तो एक मूल्यांकन तैयार किया जाएगा। इससे उचित निर्देश और हस्तक्षेप की योजना बनाने में मदद मिलेगी। ठीक है, इससे हम उस बच्चे को जो उचित निर्देश दे सकते हैं कि कैसे उसको करना है, और एक योजना उसके लिए यहाँ पर हम अच्छी बना सकते हैं। इफ़ अ पेरेंट सस्पेक्ट्स दैट देयर चाइल्ड में हैव अ लर्निंग डिसेबिलिटीज, अगर मतलब किसी पेरेंट्स को लगता है कि भाई उसके बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो उनको क्या करना है, हमें जो है डॉक्यूमेंट्स देने हैं उनकी ऑब्जर्वेशन के, कि हम उनके टीचर्स के साथ, फिजिशियंस के साथ, या कोई और जो उनकी हेल्प कर रहा है, ठीक है, केयर गिवर्स, उनके साथ शेयर करनी चाहिए। बट अगर यहाँ पे ये चीज़ें काम नहीं करती तो क्या करना है, हमें इनफॉर्मल एफर्ट्स है वो लगाने पड़ेंगे बच्चे के, ताकि हम जो उसकी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको ओवरकम कर सके। ठीक है, कि हमें फॉर्मली भाई बोल दिया इंस्टीट्यूशन में भी, ठीक है, टीचर्स को बोल दिया, लेकिन अगर वहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, ठीक है, तो जो ये इनफॉर्मल एफर्ट्स हैं इनसे कुछ यहाँ पर सक्सेस नहीं मिल रही है, तो हम फॉर्मली रिक्वेस्ट करेंगे कि प्रॉपर हम लेटर लिखेंगे स्कूल्स को, इंस्टीट्यूशंस को, या जो फिजिशियंस है। ठीक है, तो यदि किसी माता पिता को संदेह है कि उसके बच्चे की सीखने में अक्षमता हो सकती है, तो उसके लिए अपनी टिप्पणियों को लिखित रूप में दस्तावेज करना, उन्हें शिक्षकों, चिकित्सकों तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों के साथ साझा करना महत्वपूर्ण है। ठीक है, कि वो बताए कि भाई हमारे बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटी है, जो पुष्टि या अतिरिक्त विवरण प्रदान कर सकते हैं। यदि इन कठिनाइयों पर काबू पाने में बच्चे का समर्थन करने के अनौपचारिक प्रयास उचित सीमा के भीतर सफल नहीं होते। अनौपचारिक मतलब हमें इनको प्रॉपर फॉर्मली नहीं लिखा है कि किसी इंस्टीट्यूशन को लिखा, ठीक है, जैसे हमने क्लास टीचर को लिख के दे दिया भाई कि हमारे बच्चे को ये डिसेबिलिटी है तो आप इसकी हेल्प कीजिए। लेकिन अगर यहाँ पे ये चीज़ें काम नहीं आ रही है, तो अगला कदम हम यहाँ पर औपचारिक रूप से जो है, औपचारिक रूप से लेटर लिखेंगे। ठीक है, औपचारिक रूप से मूल्यांकन प्रक्रिया यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमें अनुरोध करना होगा कि भाई हमारे बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटी है, आप उसको यहाँ पर स्पेशल केयर और अटेंशन की, स्पेशल ऑब्जर्वेशन की बेसिकली उसको नीड है। टूल्स क्या क्या है, अब किन पे हम बच्चे की जो है असेसमेंट करते हैं। सो देयर आर सेवरल टूल्स अवेलेबल फॉर द असेसमेंट ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज। द Swachip Foundation for Learning provides a grade specific checklist that helps identify children who may be at risk for learning disabilities, and this comprehensive checklist is commonly used by organization working in the field of learning disabilities। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, एक स्वैप फाउंडेशन है, उन्होंने कुछ ऐसे लर्निंग टूल्स प्रोवाइड किए कि ग्रेड स्पेसिफिक चेकलिस्ट है। ठीक है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि भाई उस चेकलिस्ट में जितने बच्चे के कम मार्क्स होंगे, कि जितने कम चेक्स होंगे, तो उस बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी होने के चांसेस वहाँ पर ज़्यादा हो जाते हैं। तो सीखने की अक्षमताओं और मूल्यांकन के लिए यहाँ पर बहुत सारे उपकरण उपलब्ध है, लेकिन उसमें से जो है श्वाब फाउंडेशन लर्निंग एक ग्रेड विशिष्ट चेकलिस्ट प्रदान करता है, जो उन बच्चों की पहचान में मदद करता है जो सीखने की अक्षमताओं में जोखिम हो सकते हैं। यह व्यापक चेकलिस्ट आमतौर पर सीखने की अक्षमताओं के क्षेत्र में काम आने वाले संगठनों द्वारा उपयोग की जाती है, कि जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती हैं कि भाई हम जो लर्निंग डिसेबल्ड ऐसे बच्चे हैं उनकी कैसे हेल्प कर सके, ठीक है, उनको कैसे फाइंड आउट कर सके, तो वो जो है ज़्यादा इस चेकलिस्ट का यहाँ पर यूज़ करते हैं। Another helpful tool for initial screening by teachers in school is the checklist for learning disability in सर्व शिक्षा अभियान मैनुअल। ठीक है, जो सर्व शिक्षा अभियान मैनुअल है वहाँ पर भी एक चेकलिस्ट दी गई है। ठीक है, कि अगर हम फॉर्मली कहीं जाकर अपने बच्चे का एनालिसिस यहाँ पर नहीं करा रहे हैं कि भाई उसको लर्निंग डिसेबिलिटी है या नहीं है, तो जो सर्व शिक्षा अभियान है उसमें भी मैनुअल है, उसमें भी चेकलिस्ट दी गई है। दिस मैनुअल सर्व्स एज अ वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल लर्निंग डिसेबिलिटीज इन स्टूडेंट। ठीक है, इससे भी जो है हम लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं किसी बच्चे के अंदर। तो स्कूलों में शिक्षकों द्वारा प्रारंभिक जांच के लिए अन्य सहायक उपकरण सर्व शिक्षा अभियान के मैनुअल में सीखने की अक्षमताओं के लिए एक चेकलिस्ट है। यह मैनुअल छात्रों में संभवित सीखने की अक्षमताओं की पहचान करने के लिए एक मूल्यांकन करने के रूप में कार्य करता है। ठीक है, इसको हम वहाँ पर भी बच्चे की जो है इन अक्षमताओं का पता लगा सकते हैं। बट करंटली द असेसमेंट प्रोसेस इज प्राइमली यूज्ड एज अ स्क्रीनिंग एंड आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। Children are typically referred for assessment by their school or teacher due to reasons such as academic failure, underachievement और behavioral problems। ठीक है, तो जो अब एट प्रेजेंट क्या हो रहा है कि जो हम असेसमेंट कर रहे हैं, बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं, ठीक है, कि जो मूल्यांकन प्रक्रिया का उपयोग जो मुख्य रूप से वो स्क्रीनिंग और पहचान प्रक्रिया के रूप में किया जा रहा है। ठीक है, कि हमें कब पता चल रहा है कि शैक्षणिक जब विफलता मिल रही है बच्चों को, ठीक है, जब वो एकेडमिक फेलियर वहाँ पर मिल रही है, अंडर अचीवमेंट उनको मिल रही है कि उनको उपलब्धि नहीं मिल रही है, व्यवहार संबंधी समस्या उनकी है, तो उन कारणों से क्या है
जो स्कूल के टीचर्स हैं वो उसका मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। उनको देखते हैं कि भाई इन सम केसेस पेरेंट्स में ऑल्सो डायरेक्टली सीक असेसमेंट फॉर देयर चाइल्ड एंड कैन टेक एडवांटेज ऑफ एग्जामिनेशन कंसेशंस अवेलेबल इन सर्टेन स्टेट्स। तो इसमें क्या है, इसके साथ साथ कुछ मामलों में माता पिता सीधे अपने बच्चों के मूल्यांकन की मांग कर सकते हैं, ठीक है, जो कुछ राज्यों में उपलब्ध परीक्षा रियायतों का लाभ उठा सकते हैं कि भाई यहाँ पर बच्चे की जो प्रॉपर असेसमेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो करंटली हमने देखा कि भाई एज सच असेसमेंट नहीं करते, ना टीचर्स ना पेरेंट्स इतना ध्यान देते, लेकिन वो कब यहाँ पर पता चलता है कि जब बच्चा भाई बहुत उसने ट्यूशन्स पे लगवा रखे, घर पे पढ़ाते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, बट स्टिल अगर अंडर अचीवमेंट है, ठीक है, एकेडमिक फेलियर है या कोई बिहेवियर प्रॉब्लम्स है, तो तब वहाँ जाकर हम उसको एनालाइज कर सकते हैं उस चीज़ को कि इस बच्चे में यहाँ पर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं। However, it is important to note that in rural areas there is often a lack of awareness about the learning disabilities की अगर हम गांव में देखें तो उनको ज़्यादा अवेयरनेस नहीं मिल सकती है। ऐसा यहाँ पर देखा गया कि जो गांव के लोग हैं उनको जो लर्निंग डिसेबिलिटी इस प्रोसेस के बारे में या जिसकी असेसमेंट फैसिलिटीज़ के भी बारे में या तो उनको बिल्कुल ही नहीं पता है, ठीक है, बिल्कुल अस्तित्वहीन भी हो सकती है कि कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर आप पूछोगे कि भाई यहाँ आपके गाँव में किसी को पढ़ने की अक्षमता है तो वहाँ पर कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं मिलेगा, उनको ये टर्म ही बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो इसके बारे में अवेयरनेस जो है बहुत कम है। सो दिस हाईलाइट्स द नीड फॉर इंक्रीज अवेयरनेस एंड एक्सेस टू असेसमेंट सर्विस इन दीज एरियाज। तो यहाँ पे इसकी नीड हमें पता चलती है कि भाई गाँव में भी जो उसकी एक्सेस कैसे करा सकते हैं हम जो असेसमेंट सर्विसेज हैं, ठीक है। तो ये बात हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। असेसमेंट, अब हम असेसमेंट हम बोल तो रहे कि वो कैसे करेंगे। बिफोर कंडक्टिंग अ स्पेशलाइज्ड इवैल्यूएशन ऑफ अ स्टूडेंट इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर टीचर्स टू एंगेज अ pre-referral discussion to understand the nature of the problem and consider problem modifications to classroom instruction. The assessment process should cover various areas related to the suspected disability, including health, vision, hearing, social and emotional status, general intelligence, academic performance, communicative status and motor abilities, right? नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ विद डिसेबिलिटीज़ के अंडर जो असेसमेंट का प्रोसीजर है इन्होंने बताया है, इन्होंने बताया कि एक स्पेशलाइज्ड इवेल्यूशन से पहले, ठीक है, हमें जो बच्चे का पता लगाना होगा कि मेडिकल कंडीशंस क्या है इसकी, ये जो सारे स्टेटस हमने देखे कि विजन है, हियरिंग है, सोशल इमोशनल स्टेटस है, जनरल इंटेलिजेंस है, वो कैसा है, ठीक है। तो हमें इन सबको रेफ़र करना पड़ेगा एक बार, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस हमने सीधा बच्चे को डायरेक्ट बिठाया उसकी स्पेशलाइज्ड इवेल्यूशन में यहाँ पे करने लगी, ठीक है। उसकी हिस्ट्री हमें यहाँ पर अच्छे से पता होना चाहिए, राइट। तो अगर आकलन की हम बात करें तो जो विकलांग बच्चों और युवाओं के लिए राष्ट्रीय सूचना केंद्र है उसमें क्या प्रोसीजर बताया गया है कि छात्रों के विशेष मूल्यांकन से पहले शिक्षकों के लिए ये महत्वपूर्ण है कि वे समस्या की प्रकृति को समझे कि किस प्रकार की प्रॉब्लम बच्चे को हो रही है। कक्षा के निर्देशों में संभावित संशोधनों पर विचार करने के लिए पूर्व रेफरल चर्चाओं में शामिल हो, ठीक है, कि उसमें जो है बच्चे में कोई स्वास्थ्य का, दृष्टि का, श्रवण का, सामाजिक भावनात्मक स्थिति, सामान्य बुद्धि या कोई ऐसा इशू तो नहीं है जिसके कारण जो है बच्चा वहाँ पर अच्छे से नहीं सीख पा रहा है। फॉर असेसिंग लर्निंग डिसेबिलिटीज एन आइडियल अप्रोच इन्वॉल्व्स मल्टीपल सेशन विद ए क्वालिफाइड एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट। कि अगर हमें लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का पता लगाना है तो एक जो क्वालिफाइड एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट के साथ हमारे कई सेशन हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई हम बच्चे को 1 घंटे के लिए लेके गए, एक ही सेशन में उसने सब कुछ पता लगा लिया, नहीं, हमें कई सेशन चाहिए होते हैं, ठीक है। और एक अच्छा क्वालिफाइड एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट ही होता है तो अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं। इन एडिशन टू एडमिनिस्ट्रिंग अ बैटरी ऑफ टेस्ट, द साइकोलॉजिस्ट गैदर्स रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम टीचर्स एंड स्कूल रिकॉर्ड्स. The assessment procedures for learning disabled typically include some steps which we'll discuss in upcoming slides, ठीक है। कि कुछ ऐसे साइकोलॉजिस्ट को इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है टीचर्स या स्कूल्स के, ठीक है, कि बच्चे को किस प्रॉब्लम, कौन सा इशू फेस हो रहा है पर्टिकुलरली, ठीक है, रीडिंग में है, राइटिंग में है या मतलब मैथ्स में है, किस चीज़ में यहाँ पर इशू फेस हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व किए हैं, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पर पेरेंटल कंसेंट एंड पेरेंट्स इंटरव्यू, ठीक है, कि हम बच्चे की इवैल्यूएशन करने से पहले पेरेंट्स की कंसेंट लेंगे, पेरेंट्स को इन्वॉल्व करेंगे इस चीज़ में कि वो हमें वहाँ पर चीज़ें अच्छे से क्लियर कर सकें। So before evaluating the child, consent must be obtained from parents. It is important to gather academic, developmental and medical history, ठीक है, कि उसकी academic जो developmental या medical history क्या है ये वहाँ पर psychologist को पता होनी चाहिए, as well as information about the child's language uses and communication pattern, ठीक है,
है। इसके साथ साथ कि बच्चा कैसे लैंग्वेज यूज़ करता है और उसका कम्युनिकेशन पैटर्न कैसा है, ये सब भी वहाँ पर साइकोलॉजिस्ट को पता होना चाहिए। पेरेंट्स शुड ऑल्सो बी इन्वॉल्व इन प्लानिंग एंड इंटरवेंशन प्रोग्राम, ठीक है। और यहाँ पर इसके साथ साथ जो है अगर उसकी रोकथाम का कोई उपाय बताना है, ठीक है, उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, उसमें भी जो है पेरेंट्स को हमें शामिल करना है, सच एज अटेंडिंग अ रिसोर्स रूम और मेकिंग अकोमोडेशंस एंड मॉडिफिकेशंस फॉर द चाइल्ड, ठीक है। कि अगर हम बच्चे को किसी रिसोर्स रूम में लेके जा रहे हैं, ठीक है, या कोई अकोमोडेशन या मॉडिफिकेशन बना रहे हैं, तो उस चीज़ में भी हमें जो है पेरेंट्स को यहाँ पर इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो माता पिता की सहमति और माता पिता का साक्षात्कार यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चे का मूल्यांकन करने से पहले माता पिता से सहमति लेनी होगी। उसका शैक्षणिक, विकासात्मक या चिकित्सा इतिहास के साथ साथ जो भाषा या संचार पैटर्न जो बच्चा फॉलो करता है, उसके बारे में हमें यहाँ पर जो साइकोलॉजिस्ट टेस्ट कर रहा है उसको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। और साथ ही साथ हस्तक्षेप कार्यक्रम की योजना बनाने में भी, ठीक है, कि कैसे वो इस प्रॉब्लम में हस्तक्षेप करके इसको ठीक कर सकते हैं, उसमें पेरेंट्स को शामिल किया जाना चाहिए। जैसे कि संसाधन कक्षा में भाग लेना, कि अगर बच्चे को किसी रिसोर्स रूम में लेके जाना है, आवास का या कोई और संशोधन करना है, तो यहाँ पर पेरेंट्स को अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है, और उसको हमें इस प्रोसेस में इन्वॉल्व करना है। Then second is to gathering information from teachers in school, ठीक है। The psychologist should observe the child in the school setting to assess the performance and behavior in class. Insights from the teachers can provide valuable information, ठीक है। कि भाई जो साइकोलॉजिस्ट जो टेस्ट करेगा उसको जो है ऑब्जर्व करना चाहिए बच्चे को कि उसकी स्कूल की सेटिंग कैसी है, ठीक है, उसका परफॉर्मेंस कैसे, उसका बिहेवियर कैसा, ठीक है, उसको पर्सनली जाकर देखना होगा। एंड सेकेंडली वो जो है वहाँ पर टीचर्स है, वहाँ उनसे भी कोई वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन ले सकते कि उसको लॉन्ग टर्म में कोई क्या क्या इश्यूज फेस करने को आ रहे, तो वो यहाँ पर टीचर अगर उसको देगा तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल ये हो सकती हैं। रिव्यूइंग स्टूडेंट्स वर्कबुक्स के जो छात्र की कार्य पुस्तिकाएं उनकी समीक्षा कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली इन द करंट एजुकेशन सिस्टम नोटबुक्स ऑफन डू नॉट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द learning difficulties faced by the child, especially when rote learning is involved and the child can easily copy from the blackboard, right? Examination papers may provide a clearer picture of the specific nature of the difficulty. तो यहाँ पर क्या होता है, अगर हमें बच्चे को देखना है तो हम उसकी नोटबुक्स देखेंगे कि भाई बच्चे को कहाँ पर डिफिकल्टी आ रही है, कहाँ पर नहीं आ रही। बट आजकल का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि सब कुछ ब्लैक बोर्ड पर लिखवा रहे हैं, रॉट लर्निंग हो रही है और वो बच्चा उसको टाप देता है, ठीक है, तो वो उसको सीधा ही लिखता है जैसा ब्लैक बोर्ड पर लिखा होता है। तो हम वहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है कि जो है बच्चे को कहाँ पर यहाँ इश्यूज जो है फेस हो रहे हैं। तो उसके लिए जो एग्जामिनेशन पेपर्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पर बच्चों को बिल्कुल अपना माइंड यूज़ करके लिखना होता है, वहाँ से हमें एक क्लियर पिक्चर उसके बच्चे की मिल सकती है कि इसको किस किस एरियाज में यहाँ पर डिफिकल्टी हो रही है। इंटरव्यू विद द चाइल्ड, देन आता है हमारा फोर्थ स्टेज पे कि हम चाइल्ड का इंटरव्यू करें जो इस बच्चे को यहाँ पर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कोई फेस हो रही है। एंड इंटरव्यू शुड बी कंडक्टेड एज अ पर्पसफुल कॉन्वर्सेशन विद क्वेश्चंस designed to collect information that relates to the observed or suspected disability of the child, ठीक है, ये इन्होंने डिफाइन किया था। तो इसके अंदर क्या करते हैं कि इंटरव्यू में हमें क्या पूछना है कि बच्चे से ना हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे जैसे हमने ऑब्जर्व किया कि भाई बच्चे को जो है मैथ्स में इशू यहाँ पर फेस हो रहा है, तो हम मैथ्स से रिलेटेड कुछ उनको यहाँ पर क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर उनको यहाँ पर भी डिफिकल्टी होती है तो हमें पता लग जाएगा हाँ भाई कि मैथ्स यहाँ पर बच्चे को अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो बच्चे की अच्छे से नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये इंटरव्यूज़ में जो बच्चे के साथ ऐसे क्वेश्चन हमें पुटअप करने हैं। अब हम देख लेते हैं स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट क्या होते हैं यहाँ पे, मानकीकृत प्रशिक्षण, ओके। तो ये टेस्ट होते हैं जो कॉमनली यूज होते हैं असेसमेंट के लिए फॉर द लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है, कि उनको असेस करने के लिए यहाँ पर कुछ मानकीकृत परीक्षण बनाए गए हैं, ठीक है, टेस्ट बनाए गए हैं। ऑल्दो देयर यूज इज इंक्रीजिंगली कॉन्ट्रोवर्शियल, ठीक है, मतलब इनका यूज़ इतना कॉन्ट्रोवर्शियल है कि मतलब नॉर्मली हम इनको ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बट स्टिल हमें जो है इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। ये इट इज़ मानक संदर्भित, ओके, मानक संदर्भित प्रशिक्षण है ये, इनके बारे में एक बार देख लेते हैं। सो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट आर स्कोर बेस्ड ऑन अ स्टैंडर्ड और क्राइटेरियन डिटरमाइंड बाय अ टीचर, स्कूल और टेस्ट पब्लिशर, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, एक क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं भाई बच्चे का कि क्या लेवल है। ये स्कोर बेस्ड टेस्ट होते हैं कि वहाँ पर कोई चेकलिस्ट होगी, उसमें देखेंगे कि यहाँ पर बच्चे के स्कोर कितने आए इस टेस्ट के अंदर। देन क्राइटेरियन डिटरमाइंड बाय द टीचर, स्कूल और द टेस्ट पब्लिशर, इसमें जो भी टीचर होता है या कोई स्कूल अगर बच्चे का टेस्ट ले रहा है, ठीक है, या कोई टेस्ट पब्लिशर है जो टेस्ट ले रहा है, तो वो डिटरमाइन करता है यहाँ पर क्राइटेरिया, राइट, कि जो मानक संबंधित है
मानदंड संबंधित प्रशिक्षण, ये कौन लेता है, स्कूल प्रशिक्षण या कोई भी टीचर लेता है, तो वहीं यहाँ पर रेफर करते हैं कि बच्चे का यहाँ पर लेवल कितना है। एग्जाम्पल कि मतलब किसी बच्चे को यहाँ पर स्पेलिंग बोलने में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो उसको डिफरेंट डिफरेंट स्पेलिंग्स यहाँ पर देंगे, ठीक है, कि इनको ये कैसे बोल सकता है, कैसे स्पेल करेगा इन चीज़ों को ये। या किसी को मैथ्स में कोई इशू होगा तो उसको मैथ्स की प्रॉब्लम दी जाएंगी, ताकि हम फाइंड आउट कर सकें कि भाई इस स्टूडेंट के अंदर क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी है या नहीं है, राइट। दूसरा है ऑन द अदर हैंड नॉर्म रेफरेंस टेस्ट इंटरप्ट स्कोर बेस्ड ऑन हाउ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस कंपेयर टू दैट ऑफ नॉर्म ग्रुप, ठीक है। एक तो हो गया कि देखो पहले वाले में हमने किया था दिस क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में, कि हमने देखा कि भाई बच्चे का टेस्ट लिया, उसको टेस्ट में मार्किंग की और पता लगा लिया। दूसरा जो ये नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है, इसमें क्या है कि इसमें एक स्टैंडर्डाइज ग्रुप बना देंगे कि भाई इस एज में जो है बच्चे के इतने मार्क्स होने चाहिए, ऐसा बच्चा होना चाहिए, ठीक है। और जो दूसरा बच्चा है यहाँ पर हम जिसका टेस्ट ले रहे हैं, उसका यहाँ पर फिर इनसे लेवल मैच करेंगे कि अगर ये इनके लेवल को मैच करता है तो ये बच्चा ठीक है, अदरवाइज इसमें क्या है, लर्निंग डिफिकल्टी है। So it's important to note that the use of standardized test in learning disability is a topic of ongoing debate and controversy, ठीक है, कि हालांकि मतलब ये इतना पॉपुलर नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारी डिबेट और कॉन्ट्रोवर्सीज जो है अभी चल रही हैं, ठीक है। जो मानक संदर्भित प्रशिक्षण हमने देखा, ये हम कैसे करते हैं, ये हम कंपैरिजन करते हैं दो एक ग्रुप के बीच में कि जो है इस एज तक बच्चों को क्या क्या आना चाहिए, और जो दूसरा बच्चा जिसका हम यहाँ पर टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर हम इक्वल देखते हैं कि इक्वल है या नहीं है, कि यहाँ पर अगर बच्चा लैग कर रहा है तो हम बोलते हैं भाई इसको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, ठीक है। सो अंडर वेरियस कैटेगरीज द रिकमेंडेड साइको एजुकेशनल टेस्ट आर फॉलोज, ठीक है, कि यहाँ पर बहुत सारे टेस्ट है, ठीक है, इनके साइंटिफिक नेम यहाँ पर दिए गए। पहला है इंटेलेक्चुअल असेसमेंट, ठीक है, जो बौद्धिक मूल्यांकन होता है, तो उसके लिए WAIS-3 टेस्ट है या वुडकॉक जॉनसन टेस्ट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी है, ठीक है। पहला है हमारा WAIS-3 और दूसरा है हमारा वुडकॉक जॉनसन संज्ञानात्मक क्षमता प्रशिक्षण, ठीक है। ये आपको ऐसे ही मेमोराइज करने की, अगर आपको पूछेंगे कि कोई जो साइको एजुकेशनल टेस्ट हैं तो आपको इनके नाम वहाँ पर देने पड़ेंगे, ठीक है। इंटेलेक्चुअल असेसमेंट के लिए, अचीवमेंट के लिए हमारे ये टेस्ट है, ठीक है, वुडकॉक जॉनसन साइको एजुकेशनल बेटर रिवाइज्ड एंड दैट नेल्सन डेनी रीडिंग टेस्ट एंड SAT, ठीक है, इट विल कम हियर, दिस इज द थर्ड वन, ठीक है। तो ये सारे टेस्ट हमारे क्या है, साइको एजुकेशनल टेस्ट है जो लेते हैं हम बच्चे को। फिर कॉग्निटिव, अगर हमें देखना है कि कॉग्निटिव दिमागी रूप से उसकी मतलब एबिलिटी कैसी है, ठीक है, क्या उसके माइंड को तो यहाँ पर कोई हार्म नहीं है, डिसेबिलिटी नहीं है वहाँ पर पर्टिकुलरली, तो उसके लिए हमारे बहुत सारे टेस्ट होते हैं, ठीक है। ये भी आपको मेमोराइज करने हैं, जैसे हो गया वुडकॉक जॉनसन साइको एजुकेशनल बैटरी रिवाइज्ड, देन वेस्लर मेमोरी स्किल रिवाइज्ड, बेंटन विजुअल रिटेंशन टेस्ट, बेरी यूजो मोटर इंटीग्रेशन टेस्ट, ठीक है। तो ये सारे आपको यहाँ पर पता होने चाहिए बाय देन नेम, ठीक है। हमने ये हिंदी में बताया यहाँ पर कि संज्ञानात्मक प्रसंस्करण क्षमता है, कि भाई संज्ञानात्मक की उसके बच्चे की जो दिमागी हालत है वो यहाँ पर बेसिकली कैसी है, वो हम इन टेस्ट से पता लगाते हैं, ठीक है। कि मेडिकली जो टेस्ट के साइंटिफिक नेम होते हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे ये हो गया बेंटन विजुअल रिटेंशन टेस्ट, बेरी विसो मोटर इंटीग्रेशन टेस्ट, रेविन कलर्ड प्रोग्रेसिव मेट्रिसेस, रेड्स ऑडिटरी वर्बल लर्निंग टेस्ट, ठीक है। तो ये हमें सारे टेस्ट के नाम जो है पता होना चाहिए, सारे नहीं तो इवन हमें 4-5 नाम तो इनमें से याद होने चाहिए कि हम वहाँ पर एग्जाम में इनको एक्सप्लेन कर सके लिखकर। सो असेसमेंट इन इंडिया की, अब हमने देख लिया कि भाई कैसे कैसे इनको असेस करते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली हमारी कंट्री में जो है इनकी असेसमेंट, इनका मूल्यांकन हम कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। सो इन इंडिया द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज इन बेंगलोर हैज़ डेवलप्ड एन इंडेक्स स्पेसिफिकली डिजाइंड टू असेस चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है। तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट है हमारा मेडिकल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस का, उन्होंने एक स्पेसिफिक इंडेक्स, ठीक है, डिज़ाइन किया है ताकि जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं उनको हम एक्सेस कर सकें। दिस इंडेक्स कंसिस्ट ऑफ 2 लेवल्स, लेवल 1 इज इंटेंडेड फॉर चिल्ड्रन 5 to 7 ईयर्स, ठीक है। इसमें 2 लेवल हैं, ठीक है। एक लेवल जहाँ पर 5 to 7 ईयर्स के बच्चे हैं उनका टेस्ट हम लेते हैं, उनको चेक करते हैं कि इनमें लर्निंग डिसेबिलिटी है या नहीं है, और दूसरा लेवल जो है यहाँ पर 8 to 12 ईयर्स के बच्चों का हम देखते हैं कि इनके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं या नहीं है, राइट। तो जो भारत में मूल्यांकन के लिए देखा हमने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल एंड हेल्थ एंड न्यूरो साइंस का है, ठीक है। उन्होंने यहाँ पर विशेष रूप से सीखने की अक्षमता वाले बच्चों का आकलन करने के लिए सूचकांक विकसित की है, ठीक है। इस सूचकांक में 2 स्तर हैं, कि स्तर 1 में जहाँ पर 5 से 7 वर्ष के आयु वाले बच्चों को लिए बनाया गया, ठीक है, कि उनमें हम प्रॉब्लम डिटेक्ट कर सकते हैं, और दूसरा बनाया गया है 8 वर्ष से 12 वर्ष की आयु तक के लिए, राइट।
देन द इंडेक्स, अब हम देख लेते हैं उसके इंडेक्स में इंक्लूड क्या है. सो द इंडेक्स इंक्लूड वेरियस टेस्ट टू इवेल्युएट डिफरेंट एस्पेक्ट्स. ठीक है, कि कई सारे टेस्ट इसमें जो जो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे काम करते हैं. ठीक है, कि बच्चे यहाँ मतलब इस एस्पेक्ट में ठीक है, इस एस्पेक्ट में गलत है, ये सारी चीज़ें वहाँ से हम पता लगाते हैं. तो पहला है अटेंशन टेस्ट, राइट, जो ध्यान प्रशिक्षण है. इसमें क्या होता है, नंबर कैंसिलेशन टास्क यहाँ पर दिए जाते हैं. ठीक है, कि हम जो संख्या है उसको रद्द कर सकते हैं. देन हमारा विजुअल मोटर स्किल टेस्ट. दिस असेसमेंट इंक्लूड्स अ बेंडर गेस्टेल्ट टेस्ट एंड द डेवलपमेंट टेस्ट ऑफ विजुअल मोटर इंटीग्रेशन. ठीक है, यहाँ पर दिया गया कि इनके अंदर जो ये साइंटिफिक टेस्ट हैं ये इंक्लूड किए गए हैं. Then है auditory and visual processing. Discrimination and memory tasks are used to access auditory and visual processing abilities. ठीक है, जो श्रवण या हमारा दृश्य प्रसंस्करण है उसमें जो हमारी की सुनने की एबिलिटी क्या है या देखने की एबिलिटी सही है, तो इनको देखने के लिए हमें ना कुछ ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ दिए जाएंगे जिसमें हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा. कि दो साउंड बता दी तो हमें बताना है कि भाई ये डिफरेंट है या नहीं है. ठीक है, दो इमेजेस दे दी. ठीक है, तो इनके भेदभाव के लिए इस पर जो श्रवण और दृश्य प्रसंस्करण क्षमताएं हैं उनमें आकलन करने के लिए क्या दिया जाएगा, उनके लिए जो भेदभाव और स्मृति कार्य है उनका उपयोग हमारे लिए किया जाता है. रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन. सो दीज स्किल्स आर इवेल्युएटेड टू डिटरमाइन द चाइल्ड्स प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज रिलेटेड टास्क. ठीक है, तो ये सारे जो है लैंग्वेज रिलेटेड टास्क में यहाँ पर देखा जाता है कि बच्चे का जो पढ़ना, लिखना, वर्तनी और समझ कैसी है. तो भाषा संबंधी कार्य में बच्चे की दक्षता निर्धारित करने के लिए इन कौशलों का मूल्यांकन किया जाता है. Speech and language, right? So this component accesses auditory behavior and verbal expression. ठीक है, जो वाणी और भाषा यहाँ पर क्या करते हैं, ऑडिटरी बिहेवियर को, ठीक है, कि रिसेप्टिव लैंग्वेज कैसी है बच्चे की, और वर्बल एक्सप्रेशन यहाँ पर बच्चा कैसे देता है वो देखते हैं कि कैसे वो चीज़ को ग्रेस्प करता है, कोई चीज़ उसको बताई गई है तो. ठीक है, तो ये घटक श्रवण, व्यवहार और मौखिक अभिव्यक्ति का आकलन करते हैं. देन नेक्स्ट है हमारा अर्थमेटिक. इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड फ्रैक्शन स्किल्स. ठीक है, इनको टेस्ट करते हैं कि बच्चे को जमा करना, घटा करना, गुना करना, ये सभी चीज़ें यहाँ पर आती हैं, नहीं आती हैं. Okay, so it's important to know that these tests are the part of index development by NIMHENS and the specifically tailored for assessing children with a learning disability. ठीक है, जो ये टेस्ट डेवलप किए गए हैं टास्क, ये स्पेसिफिकली जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है उनको फाइंड आउट करने के लिए बच्चों के लिए ये टेस्ट डेवलप किए गए हैं, राइट. कि जो सीखने की अक्षमता वाले बच्चे हैं जो उनके लिए हम यहाँ पर टेस्ट उनके लिए ये टेस्ट यहाँ पर डेवलप किए गए हैं. स्टेटस ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का स्टेटस क्या है इंडिया में वो यहाँ पर देख लेते हैं. सो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ इन इंडिया एज इन मैनी अदर कंट्रीज हैव बीन अ मैटर ऑफ कंसर्न एंड फोकस. ठीक है, कंसर्न और फोकस का तो मैटर है. सो उसके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट हमारा रिकॉग्नाइजेशन एंड अवेयरनेस. ठीक है, कि हमें इसको अच्छे से रिकॉग्नाइज करें और सभी को जो है अवेयरनेस उसके बारे में होनी चाहिए. लर्निंग डिसेबिलिटीज़ ये टर्म सबको बहुत क्लियर हो जानी चाहिए, राइट. So there has been an increasing recognition of learning disabilities in India, but awareness and understanding of these conditions among the general public and advocates still vary. ठीक है, कि यहाँ पर जो रिकॉग्नाइज तो कर रहे हैं वो, ठीक है, कि किसी बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है नहीं है, बट जो अवेयरनेस है ना, कि समझ है कि भाई इस अगर लर्निंग डिसेबिलिटी है तो जो टीचर्स है उनको यहाँ पर कैसे रिएक्ट करना है. ठीक है, फैमिली वालों को कैसे बच्चों को सपोर्ट करना है, कौन कौन सी टेक्निक्स है, वो यहाँ पर कम है. ठीक है, वो यहाँ पर वेरी करती है कि कहीं पर ज़्यादा हो भी सकती है और कहीं पर वो कम भी हो सकती है. एफर्ट्स हैव बीन मेड टू राइज अवेयरनेस अबाउट लर्निंग डिसेबिलिटीज़ एंड रिड्यूस द स्टिग्मा एसोसिएटेड विद दैम. ठीक है, यहाँ पर एफर्ट्स लगा रहे हैं कि भाई उनके लिए जो है हम अवेयरनेस बढ़ा दें और उनके लिए अगर कोई ऐसे मतलब स्टिग्मा, कोई काइंड ऑफ ऐसी बातें बताई गई जो एप्लीकेबल नहीं है तो उनको यहाँ से हटा दें. ठीक है, ताकि वो फुल्ली अवेयर हो इस चीज़ के बारे में. तो जो भारत में सीखने की अक्षमता की स्थिति हम देख रहे थे कि उसके सबसे पहले यहाँ पर मान्यता और जागरूकता होनी चाहिए कि बच्चे में सीखने की अक्षमताओं की मान्यता बढ़ रही है, लेकिन आम जनता और जो शिक्षक हैं उनके बीच स्थितियों के बारे में जागरूकता की समझ भी भिन्न है. ठीक है, मतलब किसी को वो ज़्यादा भी हो सकती है और किसी को कम भी हो सकती है. साथ ही साथ जो सीखने की अक्षमताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनसे जुड़े कलंक को कम करने का प्रयास किया जा रहा है. ठीक है, कि उनके बारे में कुछ गलत बातें बोल रहे तो हम उनको कैसे रिमूव करें और यहाँ पर जागरूकता कैसे हम लोगों में बढ़ाएं, उस पर हम काम कर रहे हैं. देन जो एजुकेशनल पॉलिसीज़ हैं हमारी इंडिया की, सो द राइट टू एजुकेशन एक्ट implemented in 2010 emphasizes inclusive education and prohibits discrimination against children with disabilities. ठीक है,
कि डिसेबिलिटीज़ वाले जो चिल्ड्रन हैं उसके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, उसे हमने यहाँ पर प्रोहिबिट किया है अपने राइट टू एजुकेशन एक्ट में, ठीक है, कि किसी भी टाइप के ग्राउंड पे यहाँ पर बच्चे के साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। दिस इंक्लूड्स प्रोविजंस फॉर रीजनेबल अकोमोडेशंस एंड सपोर्ट फॉर स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, रीजनेबल अकोमोडेशंस भी दी गई है और सपोर्ट भी दिया गया है जिनके अगर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, ठीक है। तो ये हमने कुछ फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड किए, ठीक है, ताकि उनको इक्वली हम अपने समाज में ट्रीट कर सकें। Some states in India have developed specific policies and guidelines to address the needs of students with disabilities, including those with learning disabilities, ठीक है। देखो ये तो था कि नेशनली ऑल इंडिया कि उसमें कि हमने कैसे उन बच्चों को इक्वलाइज किया यहाँ पर, ठीक है। हमने अपने एक्ट में ही बोल दिया कि भाई कोई भी डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर जो है उन बच्चों के साथ नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्या है, इसके साथ जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो भी यहाँ पर अपनी अपनी पॉलिसीज़ बनाती है, जिसके साथ जो डिसेबिलिटीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं उसमें लर्निंग डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट भी आएंगे कि उनके लिए स्पेसिफिक पॉलिसीज़ बनाई गई कि उनको हम कैसे यहाँ पर बेनिफिट कर सकते हैं। तो शैक्षिक नीतियाँ हमने बनाई है कि जो 2010 में हमारा शिक्षा का अधिकार था उस अधिनियम में समावेशी शिक्षा पर जोर दिया था, और साथ ही साथ विकलांग बच्चों के खिलाफ जो भेदभाव है हमने उसको रोका है, ठीक है। इसमें सीखने की अक्षमता वाले छात्रों के लिए उचित आवास और सहायता के प्रावधान शामिल हैं। देन उसके साथ साथ जो है ये राष्ट्रीय तौर पर था, उसके साथ जो राज्य हैं वहाँ पर भी विकलांग छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विशिष्ट नीतियाँ और दिशा निर्देश विकसित किए गए हैं, जिनमें सीखने की अक्षमता वाले छात्र भी शामिल हैं। देन सपोर्ट सर्विसेज, ठीक है, इनका सपोर्ट सर्विसेज कैसी है, क्या जो इनके लिए चीज़ें बनाई गई वहाँ तक पहुँच है, ठीक है। अगर किसी बच्चे की पहुँच नहीं है तो उसके लिए एक सपोर्ट सिस्टम कैसा वो देख लेते हैं। सो सम मेन स्ट्रीम स्कूल्स हैव स्पेशल एजुकेटर्स एंड लर्निंग सपोर्ट यूनिट्स टू असिस्ट स्टूडेंट्स विद डाइवर्स लर्निंग नीड्स इंक्लूडिंग दूस विद लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है। तो जो कुछ यहाँ पर मेन स्ट्रीम स्कूल्स है, कुछ मेन स्कूल्स है, तो उनमें स्पेशल एजुकेटर्स भी यहाँ पर रखे गए हैं कि कुछ मुख्य धारा स्कूलों में सीखने की अक्षमता वाले बच्चे हैं तो उनके लिए जो उनकी डिफरेंट नीड्स होती हैं यहाँ पर कि उसको किस तरीके से यहाँ पर सिखाया जाए, ठीक है, कि वो अच्छे से ग्रैस्प कर सके चीज़ों को। तो वह छात्रों की सहायता करने के लिए विशेष शिक्षक और शिक्षण सहायता इकाइयाँ यहाँ पर उपलब्ध होती है, ठीक है। कि हमने क्या किया, जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं यहाँ पर वो प्रोवाइड किए मेन स्ट्रीम में, ताकि जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट के उनको वो अच्छे से असिस्ट कर सके, उनके जो डाइवर्स लर्निंग नीड्स है उनको यहाँ पर पहचान सके। एंड द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस and advocacy groups have been actively involved in providing support, raising awareness and conducting training programs for educators and parents। साथ ही साथ जो नॉन गवर्नमेंट स्कूल है, ठीक है, जो गैर सरकारी संगठन है, NGOs है जैसे, वो क्या करते हैं यहाँ पर लोगों को अवेयरनेस फैलाते हैं, वो एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग सपोर्ट देते हैं, वो अवेयरनेस फैलाते हैं एंड कंडक्टिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर एजुकेटर्स एंड पेरेंट्स। साथ ही साथ जो एजुकेटर्स है या जो पेरेंट्स हैं उनके लिए वो प्रोग्राम्स यहाँ पर कंडक्ट कराते हैं कि भाई अगर कोई ऐसा लर्निंग डिसेबिलिटी वाला या किसी भी टाइप के डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे हैं उनको कैसे टैकल करना, उनको हम कैसे सपोर्ट यहाँ पर कर सकते हैं। तो जो गैर सरकारी संगठन है और वकालत समूह शिक्षकों और अभिभावकों के लिए सहायता प्रदान करने, जागरूकता बढ़ाने और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने में सक्रिय रूप से शामिल हो रहे, ठीक है, कि वो अपना पूरा यहाँ पर भागीदारी निभा रहे हैं। अब इसमें चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, चैलेंजेस ये हैं दैट लिमिटेड एक्सेस टू एप्रोप्रिएट असेसमेंट्स फॉर आइडेंटिफाइंग लर्निंग डिसेबिलिटीज रिमेन्स अ चैलेंज, ठीक है, कि जो असेसमेंट है वो हमने देखा कि बस कुछ ही टाइप की होती है, ठीक है। साथ ही साथ जो हमारे स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट है उसमें हमने देखा कि बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज चल रही हैं। तो जो टेस्ट है जिनके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि भाई लर्निंग डिसेबिलिटीज़ किसी बच्चे को है या नहीं है, तो वो एक चैलेंज बनी हुई है, ठीक है, कि डायग्नोज करना, अंडरस्टैंड करना दैट दीज कंडीशंस अर्ली ऑन असेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग टाइमली इंटरवेंशन, ठीक है, कि हम उसकी जो एक ऐसा नहीं समझ सकते कि भाई अगर बच्चे को स्पेसिफिकली ये कंडीशन है तो हम जल्दी से ना इसका इलाज किया जाए ताकि जो इसकी लर्निंग डिसेबिलिटी है, किसी भी टाइप की डिसेबिलिटी है, वो आगे जाकर ना बढ़े, ठीक है। तो वो डायग्नोज और अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पर प्रॉपर टेस्ट असेसमेंट्स नहीं है। तो जो सीखने की अक्षमताओं की पहचान के उचित मूल्यांकन तक सीमित पहुँचा, ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वाइडली अवेलेबल है असेसमेंट्स। सो समय पर हस्तक्षेप प्रदान करने के लिए इन स्थितियों का शीघ्र निदान करना और समझना आवश्यक है, ठीक है, कि अगर हमें जो लर्निंग डिसेबिलिटी, मान लो किसी बच्चे को यहाँ पर हमें सिम्टम दिख गया कुछ, ठीक है, जब उसने अपनी लैंग्वेज डेवलप की तभी हमें दिख गया, तभी हमने उसको अगर ठीक कर दिया तो वो बच्चे के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। लेकिन वो क्या है, हमारी जो एक्सेस है उनके लिए वो अभी हमारे लिए नहीं है, उनकी एक्सेस जो अप्रोप्रिएट हमारे लिए उपलब्ध नहीं है। सो द शॉर्टेज ऑफ
ट्रेंड प्रोफेशनल, साथ ही साथ जो ट्रेंड प्रोफेशनल, हमने अभी ये भी देखा कि ये जो बीएड स्पेशल एजुकेशन है इसका भी क्रेज़ हमने देखा है कि भाई अभी 4 to 5 years बैक तभी से ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है। पहले नहीं था कि जो स्पेशल एजुकेशन का भी जो ट्रेंड प्रोफेशनल्स है वो नहीं होते थे पहले, इंक्लूडिंग स्पेशल एजुकेटर्स, साइकोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट, ठीक है। तो ये अभी थोड़ी जो अवेयरनेस फैली है, ठीक है। उसके साथ ही जो है गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई हर स्कूल में स्पेशल एजुकेटर भी होना चाहिए। तो ये कुछ सिग्निफिकेंस इम्प्लीमेंट्स की है हमने ताकि एक इफेक्टिव सपोर्ट इनको दे सके, ठीक है। तो जो विशेष शिक्षकों, मनोवैज्ञानिकों और भाषण चिकित्सकों सहित प्रशिक्षित पेशेवरों की कमी प्रभावी सहायता प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण बात है कि वो यहाँ पर जो है प्रॉपर अमाउंट में, ठीक है, अवेलेबल नहीं है। गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं? सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड वेरियस इनिशिएटिव्स टू एड्रेस द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज, इंक्लूडिंग दूस विद लर्निंग डिसेबिलिटीज। हाउएवर विद इफेक्टिवनेस ऑफ दीज इनिशिएटिव्स कैन वेरी, ठीक है, कि यहाँ पर जो है इंडिया ने जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने भी बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की हैं अपनी, ठीक है, बच्चों के लिए, स्पेशली डिसेबल्ड बच्चों के लिए भी। लेकिन उनका जो इनिशिएटिव्स है वो वेरी कर सकते हैं, ठीक है, कि कहाँ पर वो इनिशिएट ऑलरेडी हो चुकी है और कहाँ पर नहीं हुई है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड वेरियस इनिशिएटिव्स सच एज सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, ये उन्होंने लॉन्च किया है। इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज, ठीक है, IEDSS, वो इन्होंने लॉन्च किया है टू प्रमोट इंक्लूसिव एजुकेशन एंड सपोर्ट टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़। देखा कि ये जो डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए स्पेसिफिकली हम एक इंक्लूसिव एजुकेशन वाला इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग लर्निंग डिसेबिलिटीज़, जिसमें हम लर्निंग डिसेबिलिटी को भी यहाँ पर कंसिडर करते हैं। तो जो सरकारी पहल का हमने देखा कि यहाँ पर बहुत सारी जो है योजनाएं सरकार ने शुरू की हैं। हालांकि इन जो पहलों की प्रभावशीलता भिन्न भिन्न हो सकती है, ठीक है, कि कहीं पर ये ज़्यादा इफेक्टिव और कहीं पर कम इफेक्टिव है, अदरवाइज जो है इनकी पहल ऑलरेडी हो चुकी है। साथ ही साथ भारत में सरकार ने सीखने की अक्षमता सहित विकलांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा समर्थन को बढ़ावा देने के लिए सर्व शिक्षा अभियान, और जो माध्यमिक स्तर पर विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा IEDSS या ऐसी विभिन्न पहल यहाँ पर शुरू किए कि जो विकलांग व्यक्ति हैं, किसी जो सीखने की क्षमता है वो भी इनमें इंक्लूड की गई है, उनको हम यहाँ पर कैसे सपोर्ट दे सकते हैं सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक स्तर पर, ठीक है। टीचर की ट्रेनिंग यहाँ पर, ठीक है, कि शिक्षकों को कैसे प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सो ट्रेनिंग फॉर एजुकेटर्स ऑन रिकोगनाइजिंग एंड एड्रेसिंग लर्निंग डिसेबिलिटीज इज क्रूशल, ठीक है, वो बहुत क्रूशल है ऑब्वियसली, कि टीचर अच्छे से ट्रेन ही नहीं होगा तो फिर वो बच्चों से डील कैसे करेगा, स्पेशल बच्चों से। सो एफर्ट्स हैव बीन मेड टू इनकॉर्पोरेट स्पेशल एजुकेशन कंपोनेंट्स इनटू टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू इक्विप एजुकेटर्स विद द स्किल नीडेड टू सपोर्ट स्टूडेंट्स विद डाइवर्स लर्निंग नीड्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एफर्ट्स बनाए जा रहे हैं कि भाई जो टीचर है उसको हम कैसे यहाँ पर स्किल बनाएं, ताकि जो बच्चे की बहुत सारी डाइवर्स नीड्स होती हैं यहाँ पर डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चों की, उनको वो कंप्लीट कर सके और एक अच्छी इंक्लूसिव एजुकेशन वाला एनवायरनमेंट, कंडक्टिव एजुकेशन वाला एनवायरनमेंट उनको दे सके, ठीक है। तो शिक्षक के प्रशिक्षण पर भी यहाँ पर जोर दिया जा रहा है कि सीखने की अक्षमताओं को पहचानने के लिए या उनका समाधान करने के लिए शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। वही तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं और साथ ही साथ उसको यहाँ पर समाधान भी उनका कर सकते हैं। तो शिक्षकों को विविध शिक्षण आवश्यकताओं वाले छात्रों का समर्थन करने के लिए, आवश्यक कौशल से लैस करने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विशेष शिक्षा घटकों को शामिल करने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस क्या क्या हुए हैं? सो टेक्नोलॉजी इज इंक्रीजिंगली बीइंग यूटिलाइज्ड टू डेवलप टूल्स एंड रिसोर्सेज दैट कैन असिस्ट स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटीज, ठीक है। यहाँ पर जो हम टेक्नोलॉजी का भी सहारा साथ साथ ले रहे हैं कि जो ऐसे उपकरण या संसाधन हैं, ठीक है, जिसके लिए विकसित करने के लिए प्रौद्योगिकी का तेज़ी से उपयोग किया जा रहा है, जिसमें हम जो सीखने की अक्षमता वाले छात्र हैं उनकी यहाँ पर किसी तरफ से हेल्प कर सके। लाइक एजुकेशनल एप्स, सॉफ्टवेयर्स एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजीज एम टू एनहांस द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ दो स्टूडेंट्स, की जैसे हमारे एजुकेशनल ऐप्स हो गए, ठीक है, शिक्षक वाले ऐप जिनमें हम पढ़ाते हैं, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स हो गए, या कोई ऐसी सहायक प्रौद्योगिकियाँ होगी, ठीक है, जिनका लक्ष्य इन छात्रों के सीखने के अनुभव को बढ़ाना है, ठीक है, कि उनको हम यहाँ पर ज़्यादा अच्छे तरीके से सिखा सकते, तो वो सारी चीज़ों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। करंट ट्रेंड्स ऑन एजुकेशन फॉर लर्निंग डिसेबल्ड, ठीक है, करंटली अब करंट का सिनेरियो क्या है कि जो लर्निंग डिसेबल्ड है उनके साथ हम कैसी एजुकेशन उनको दे पा रहे हैं, या क्या क्या चीज़ें उनके लिए यूज़ की जा रही हैं। तो फर्स्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन।
Inclusive education continues to be a dominant trend, emphasizing equal opportunities for all students, including those with learning disabilities. ठीक है कि यहाँ पर हम एक इंक्लूसिव एजुकेशन वाला इन्वायरमेंट बच्चों को दे रही है, इंक्लूसिव, और साथ साथ जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो हम इक्वल दे रहे हैं। ठीक है कि किसी में डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर नहीं कर रहे कि अगर किसी को डिसेबिलिटी है तो हम उसको कम यहाँ पर कोई शिक्षा दे रही हैं, या जिसको डिसेबिलिटीज़ नहीं है उसको कोई और टाइप की शिक्षा दे रही, तो एक इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर हम दे रहे हैं। तो स्कूल्स आर वर्किंग टू क्रिएट एन इंक्लूसिव कल्चर वे स्टूडेंट्स विद डाइवर्स नीड्स आर वेलकम्ड एंड सपोर्टेड इन रेगुलर क्लासरूम। ठीक है, साथ ही साथ जो है स्कूल्स ऐसे भी काम कर रहे हैं, अपने इंक्लूसिव कल्चर को बिल्ड कर रहे हैं कि जो डाइवर्स लर्निंग वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी रेगुलर क्लासरूम यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि भाई उनको डिस्क्रिमिनेशन का यहाँ पर ज़्यादा अनुभव ना हो कि उनको साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। ठीक है, और साथ ही साथ उस क्लास में, रेगुलर क्लास में ही बैठाकर उन पर जो है ज़्यादा फोकस यहाँ पर उन बच्चों पर किया जाता है। ठीक है, जो यहाँ पर डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे हैं। तो समावेशी शिक्षा के एक प्रमुख प्रवृत्ति बनी हुई है जिसमें सीखने की अक्षमता वाले छात्रों सहित छात्रों के लिए समान अवसर पर जोर दिया गया कि भाई सभी के लिए समान अवसर होने चाहिए। साथ ही साथ स्कूल्स जो हैं हमारे, वो भी एक समावेशी संस्कृति बनाने में काम कर रहे हैं कि जब विविध सीखने की ज़रूरत वाले छात्रों को नियमित कक्षाओं से में स्वागत और समर्थन किया जा रहा है। ठीक है कि अगर कोई यहाँ पर क्लास है उसमें यहाँ पर इतने सारे बच्चे हैं, ठीक है, रेगुलर बच्चे, उनके साथ साथ जो यहाँ पर डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे उनको भी रखा जा रहा है और उन पर यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। ठीक है कि उनकी नीड्स भी यहाँ पर पूरी हो रही है, साथ ही साथ उनको एक इन्वायरमेंट भी जो है रेगुलर क्लासरूम वाला मिल रहा है। टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन, जो प्रौद्योगिकी एकीकरण है वो इसमें क्या हुआ है। सो टेक्नोलॉजी इज इंक्रीजिंगली यूज्ड एज अ टूल टू एनहांस लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है, तो जो सीखने की अक्षमता वाले छात्रों के लिए सीखने के अनुभवों को बढ़ाने के लिए जो प्रौद्योगिकी है उसका उपयोग एक उपकरण के रूप में हम तेज़ी से करें। ठीक है कि जो टेक्नोलॉजीज हम यूज़ कर सकते हैं हम उनका यूज़ ऑलरेडी कर रहे हैं। अडेप्टिव सॉफ्टवेयर्स हो गए, एजुकेशनल ऐप्स हो गया, कोई भी असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ जिनसे हम हेल्प कर सके, जो लर्निंग मटेरियल है उसको कस्टमाइज़ कर सकें। ठीक है, और एक पर्सनलाइज सपोर्ट बच्चे को दे सके, तो वो हम यहाँ पर अडेप्ट कर रहे हैं। तो जो अनुकूली सॉफ्टवेयर हो गए, शैक्षिक ऐप्स हो गए, सहायक प्रौद्योगिकियाँ होंगी, व्यक्तिगत सहायता प्रदान करते हुए शिक्षण सामग्री को अनुकूलित करने में हमारी ये मदद करती हैं। वर्चुअल रियलिटी इज़ augmented reality applications are being explored to create immersive and engaging learning environments। साथ ही साथ कि एक यहाँ पर गहन और आकर्षक शिक्षक वातावरण बनाने के लिए आभासी वास्तविकता और संवर्धित वास्तविकता अनुप्रयोगों की भी खोज की जा रही है। ठीक है कि हम उसको कैसे एक रियलिटी वाली एप्लीकेशन दे सके कि उसको बिल्कुल यहाँ पर रियलिटी वाली फील है कि बच्चे को कि ये चीज़ें रियल में हो रही है, ताकि वो उन एक्सपीरियंसेस से यहाँ पर अच्छे से चीज़ों को सीख सके। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन यहाँ पर हम अच्छे से कर रहे हैं। साथ ही साथ जो टीचर्स है उनको ऐसे स्किल किया जा रहा है कि वो एक अर्ली इंटरवेंशन यहाँ पर कर सकते हैं बच्चों की। सो देयर आर ग्रोइंग रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की सीखने की अक्षमताएं हैं, तो उनकी हम शीघ्र पहचान, ठीक है, और हस्तक्षेप यहाँ पर कैसे करते हैं, तो वो यहाँ पर टीचर्स को स्किल दिए जा रहे हैं उनके ट्रेनिंग्स में। स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स एंड असेसमेंट्स आर इम्प्लीमेंटेड टू आइडेंटिफाई लर्निंग डिसेबिलिटीज़ एट अर्ली स्टेज, अलाइन फॉर टाइमली एंड टारगेटेड इंटरवेंशन। साथ ही साथ स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हमने लॉन्च किए, ठीक है, ताकि हम ऐसे असेसमेंट बच्चों के लिए बनाएंगे जिससे जो अर्ली स्टेज पर उनको हम फाइंड आउट कर सकें कि इनकी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है या नहीं है। उससे क्या होगा कि हम जो है उनको टाइमली यहाँ पर पता चल जाएगा कि भाई इस बच्चे में यहाँ पर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, और इसके लिए इंटरवेंशंस, ठीक है, इसके लिए इंटरवेंशंस हम कौन सी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, कैसे इसके जो है इस मामले में हम हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो प्रारंभिक चरण में सीखने की कठिनाइयों की पहचान करने के लिए स्क्रीनिंग कार्यक्रम हो रहे हैं और मूल्यांकन लागू किए जा रहे हैं। ठीक है कि हम बच्चे की असेसमेंट यहाँ पर कर सकें, जिससे समय रहते हमें पता चल सके कि भाई यहाँ पर बच्चे को जो है सीखने में अक्षमता है या नहीं है। टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट, टीचर्स के हम प्रोफेशनली डेवलपमेंट करा रहे हैं। ठीक है, सो प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर टीचर्स आर एक्सपेंडिंग टू इंक्लूड ट्रेनिंग ऑन डाइवर्स लर्निंग नीड्स। ठीक है कि डिफरेंट नीड्स जो है बच्चों की, उनके लिए यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है टीचर्स के लिए डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, ताकि टीचर्स को हम यहाँ पर अच्छे से एडुकेट कर सकें। एडुकेटर्स आर बीइंग इक्विप्ड विद स्ट्रेटजीज टू डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, क्रिएटिव एक्सेसिबल मटीरियल्स एंड फोस्टरिंग इंक्लूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट्स। तो यहाँ पर जो शिक्षक हैं उनको कि भाई अलग अलग निर्देश कैसे देने, कि कोई लर्निंग डिसेबिलिटी वाला बच्चा है उसको हमें कैसे निर्देश देनी है। ठीक है, उसके लिए यहाँ पर अच्छा मटेरियल कैसे बनाना है, एक्सेसिबल मटेरियल, ठीक है, जिसको वो आसानी से पढ़ सके। ठीक है,
एक अच्छा इंक्लूसिव एनवायरनमेंट क्लास में कैसे क्रिएट करना है, वो चीज़ें हम यहाँ पर बच्चों को बता रहे हैं। तो विभिन्न शिक्षण आवश्यकताओं पर प्रशिक्षण को शामिल करने के लिए शिक्षकों को व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों का विस्तार किया जा रहा है। ठीक है, ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं। साथ ही साथ उनको अलग अलग निर्देश देने, सुलभ सामग्री बनाने और समावेशी कक्षा वातावरण को बढ़ावा देने के लिए भी रणनीतियों से लैस किया जा रहा है कि कैसी रणनीतियाँ उनको ऐसे अच्छा क्लासरूम बनाने के लिए वहाँ पर यूज़ करनी चाहिए। सो स्ट्रेंथ्स बेस्ड अप्रोचेस, ठीक है, कुछ यहाँ पर स्ट्रेंथ बेस्ड अप्रोचेस भी लगाई गई हैं, लाइक ए शिफ्ट फ्रॉम डेफिसिट फोकस्ड मॉडल टू अ स्ट्रेंथ बेस्ड अप्रोच इज गेनिंग ट्रैक्शन। ठीक है, कि जो हमारा स्ट्रेंथ बेस्ड अप्रोच है यहाँ पर हमें शिफ्ट किया है कि हम ऐसे घाटे वाली नहीं देखना है कि भाई कि बच्चे में डिसेबिलिटी, हमें देखना है कि उसमें यहाँ पर एबिलिटी कैसी है, उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, उसकी स्ट्रेंथ पे हम फोकस करेंगे कि जो उसकी डिसेबिलिटी है वो यहाँ पर नेग्लेक्ट हो जाए। ठीक है, तो स्ट्रेंथ बेस्ड अप्रोच यहाँ पर अपनाएगी कि जो ताकत आधारित दृष्टिकोण है वो हम यहाँ पर क्लासेस में अपना रहे हैं। Educators and parents are encouraged to identify and build on the strengths and talents of individuals with learning disabilities। ठीक है, कि उनके अंदर कोई टैलेंट है, ठीक है, हम उसको ही इतना यहाँ पर फ्लॉरिश कर दे कि भाई वो टैलेंट के दम पर ही अपना अच्छे से रिकॉग्नाइज हो सके, अच्छे से अपना लाइवलीहुड वो कर सके। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें इसकी यहाँ पर जो स्ट्रेंथ बेस्ड अप्रोच यहाँ पर अपनाई जा रही है विद लर्निंग डिसेबिलिटीज टू प्रमोट अ पॉजिटिव सेल्फ इमेज एंड मोटिवेशन, ताकि जो वो बच्चे हैं उनके लिए भी एक सेल्फ इमेज जो है पॉजिटिव हो। ठीक है, कि भाई मेरे में इतना टैलेंट है, मैं ये करता हूँ। उनके अंदर जो स्ट्रेंथ है उनको हम कैसे इम्प्रूव करें, उनकी यहाँ पर जो वो नहीं कर सकते उन पर हमें ध्यान नहीं देना, बल्कि जो वो कर सकते हैं उनको हम कैसे बिल्कुल यहाँ पर ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, उन चीज़ों पर हमें ध्यान देना है। स्ट्रेंथ बेस्ड अप्रोचेस पे हमें ध्यान देना है। मल्टी सेंसरी लर्निंग, ठीक है, तो उनको क्या है मल्टी सेंसरी लर्निंग यहाँ पर कराने की, डिफरेंट सेंसेस से जहाँ पर बच्चा सीखता है। सो दीज अप्रोचेस आर बीइंग एम्प्लॉयड टू इनकेज स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़, कि जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो बहुसंवेदी शिक्षक दृष्टिकोण यहाँ पर नियोजित किया जा रहा है। टीचिंग मेथड्स इनकॉर्पोरेट विजुअल, ऑडिटरी एंड टेक्टाइल एलिमेंट्स टू एनहेंस अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन। साथ पता है क्या, एक ही चीज़ के लिए वहाँ पर कि उनको दिखाया भी जा रहा है, उनको सुनाया भी जा रहा है, साथ साथ उनको स्पर्श के माध्यम से भी एक ही चीज़ बताई जाए। ठीक है, जब एक चीज़ में हमारी तीनों सेंसर्स यहाँ पर यूज़ होंगी तो ऑब्वियसली जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, या उसकी रिटेंशन पावर है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। मान लो बच्चों को पढ़ा हुआ सुना हुआ याद नहीं रहता, तो उसको दिखा हुआ तो याद रहेगा कि भाई मैंने क्या देखा था। ठीक है, दिखा हुआ याद नहीं रहता तो उसको ये तो पता होगा कि भाई मैंने हाथों से स्पर्श करके क्या फील किया था। ठीक है, तो ये जो है मल्टी सेंसरी लर्निंग अप्रोच यहाँ पर जो बहुसंवेदी शिक्षण प्रक्रिया है वो भी यहाँ पर इन बच्चों के लिए अपनाई जा रही है। सोशल इमोशनल लर्निंग, ठीक है, इसके साथ साथ जो सामाजिक भावनात्मक शिक्षा है वो दी जा रही है। सो देयर इज ए ग्रोइंग एम्फोसाइज ऑन सोशल इमोशनल लर्निंग टू एड्रेस द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़। ठीक है, जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है ऐसे बच्चों में जो सोशल इमोशनल लर्निंग है उसको भी हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है, वो भी हम उनको अच्छे से दे रहे हैं कि भाई ताकि उनकी जो इमोशनल एक डेवलपमेंट है सोशली वो अच्छे से यहाँ पर विकास कर सके और सभी तरह से उसका विकास हो सके। ऐसा ना हो कि हम उसको इन क्लासरूम बस उसकी जो है एबिलिटीज़ उनको यहाँ पर अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसका एक सोशल बिहेवियर कहीं ना कहीं आप पीछे रह जा रहे हैं। तो हम उन चीज़ों पर भी ध्यान दे रहे हैं कि जो सीखने की अक्षमता वाले बच्चों के व्यक्तियों के समग्र विकास को संबोधित करने के लिए सामाजिक भावनात्मक शिक्षा पर भी जोर दिया जा रहा है। So social emotional learning programs focus on building emotional intelligence, self-awareness, interpersonal skills and reliances। तो जो हमारे सामाजिक भावनात्मक शिक्षा है ये हमारी भावनात्मक बुद्धिमत्ता कैसी है, हमारी आत्म जागरूकता कैसी है, या पारस्परिक कौशल और जो लचीलेपन है उनके निर्माण पर ही ध्यान देते हैं। ठीक है, कि हम अपने बारे में खुद में अवेयर नहीं है, ठीक है, हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस यहाँ पर कैसी है, हमारे इंटरपर्सनल स्किल्स कैसे हैं, तो उनको ओवरऑल यहाँ पर डेवलप किया जाता है ताकि जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे हैं वो ओवरऑल ठीक है सभी रूप से यहाँ पर डेवलप हो सके। पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया जा रहा है। ऐसा तो है नहीं कि भाई बच्चा 6-7 घंटे के लिए स्कूल में जाता है, वहाँ हम उसको इतना अच्छा सिखा दें, ठीक है, और घर पे आकर अगर उसे एक अच्छा कंडक्टिव इन्वायरमेंट नहीं मिलता है तो वो सारी चीज़ें जो सारी फैसिलिटीज़ उसको प्रोवाइड की है उसका कोई मतलब नहीं है। तो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट इज़ कंसिडर्ड क्रूशल फॉर द सक्सेस ऑफ स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़। ठीक है, तो उनकी जो है इन्वॉल्वमेंट उसको भी यहाँ पर क्रूशल समझा गया है जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे हैं। ऑब्वियसली इट इज़ क्रूशल, राइट, कि जो सीखने की अक्षमता वाले छात्र हैं उनकी सफलता के लिए माता पिता की भागीदारी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
कोलैबोरेशन बिटवीन पेरेंट्स एंड एडुकेटर्स इज एनकरेज, ठीक है, कि जो पेरेंट्स है और एडुकेटर है उनके बीच में जो कोलैबोरेशन एक सहयोग है वो कैसे बढ़ाया जाए, इन्वॉल्विंग पेरेंट्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस एंड प्रोवाइडिंग रिसोर्स फॉर होम सपोर्ट, ठीक है, उनको जो घर पे उनको सपोर्ट के लिए रिसोर्सेज यहाँ पर दिए जा रहे हैं कि घर पर उनको सहायता करनी, घरेलू सहायता करनी, तो वो बच्चों की कैसे दे रहे हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड की जा रही है। तो जो माता पिता और शिक्षक हैं उनके बीच एक तो सहयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि सहयोग होना चाहिए, साथ ही साथ निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में माता पिताओं को शामिल किया जा रहा है कि अगर हम बच्चे के लिए कोई निर्णय यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है, कोई डिसीजन प्रोसेस है आप बच्चे के लिए, तो उसमें पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं। और जो घरेलू सहायता के लिए भी उनको संसाधन उपलब्ध किए जा रहे हैं कि बच्चे को आप अगर घर पर किसी प्रकार की कोई ज़रूरत पड़े तो उसको भी यहाँ पर हम पूरा कर सकें। रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस, ठीक है, अनुसंधान और साक्ष्य आधारित प्रथाएं। सो एजुकेशन प्रैक्टिसेस आर इंक्रीजिंगली इन्फॉर्म्ड बाय रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड अप्रोचेस, ठीक है, तो जो हमारी एजुकेशनल प्रैक्टिसेस है, ठीक है, तो उनको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि कैसे जो साक्ष्य आधारित अप्रोचेस है वो अपनाए जा रहे हैं, ठीक है, कि हम बच्चों को यहाँ पर परफॉर्म करके दिखा सके, किसी ने किया है उसकी प्रॉपर हम रिसर्च से एक चीज़ें डेवलप कर सकें। Continuous evaluation and adjustment of teaching methods based on latest research findings contribute to more effective intervention। साथ ही साथ जो लेटर इंटरवेंशन, ठीक है, बिल्कुल नई नई जो खोज हैं, ठीक है, उनके आधार पर शिक्षण विधियों का निरंतर मूल्यांकन हो रहा है, ठीक है, कि उनके अकॉर्डिंगली ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है, उनका समायोजन अधिक प्रभावी हस्तक्षेप में योगदान दे रहा है, ठीक है, कि एक तो हम बिल्कुल पुराने सिस्टम से चल रहे हो, एक जो नई नई चीज़ें डेवलप हो रही हैं हम उनका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में अवेयर हैं, ठीक है, उन चीज़ों को हम ज़्यादा यूज़ करें, तो एक रिसर्च और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस यहाँ पर हो रही है, ठीक है, कि कैसे रिसर्च है और उसका कैसे कैसे एविडेंस है, ठीक है, ताकि जो बच्चे की मेमोराइजेशन है उसको भी यहाँ पर हम इंक्रीज कर सकें। पॉलिसी इनिशिएटिव्स, ठीक है, कुछ पॉलिसीज़ यहाँ पर बनाई गई, नीतियाँ बनाई गई जिनके पहलू हैं। सो एजुकेशनल पॉलिसीज इन वेरियस रीजन्स आर इवॉल्विंग टू प्रोवाइड क्लियरर गाइडलाइन फॉर द इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़, ठीक है, यहाँ पर क्या है, जो सीखने की अक्षमता वाले छात्रों को शामिल करने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षक नीतियाँ विकसित की जा रही है, ठीक है, कि उनको प्रॉपर सपोर्ट यहाँ पर हम दे सकें। पॉलिसीज में इंक्लूड प्रोविजंस फॉर रीजनेबल अकोमोडेशंस, सपोर्ट सर्विसेज एंड एक्सेसिबल क्यूरिकुलम मटेरियल, ठीक है, इन नीतियों में क्या क्या है कि उनके लिए उचित आवास हो सकते हैं, उनकी सहायता की सेवाएं हो सकती हैं, ठीक है, साथ ही साथ जो उनके पढ़ने की सामग्री है वो जो सुलभ पाठ्यक्रम सामग्री है वो भी हम बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसी पॉलिसीज़ यहाँ पर नीतियाँ बनाई गई हैं। So these trends collectively reflect a commitment for creating inclusively supportive and effective learning environment for individual with learning disabilities। तो ये सारी चीज़ें हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम एक अच्छा इंक्लूसिव अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट दे सके बच्चों को जिनको यहाँ पर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, ठीक है। सो एम्फोसाइजिंग द यूनिक स्ट्रेंथ्स एंड नीड्स, ठीक है, उनकी क्या क्या यूनिक स्ट्रेंथ्स है, क्या क्या ज़रूरतें हैं उनकी। इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टे अपडेटेड ऑन ऑनगोइंग डेवलपमेंट, ठीक है, इसके लिए हमें अपडेट रहना ज़रूरी है कि जो डेवलपमेंट है हमारी वो किन किन चीज़ों पर हो रही है। एंड दिस फील टू इंश्योर द कॉन्टिन्यूड इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रैक्टिसेस फॉर ऑल लर्नर, ठीक है, ताकि जो सभी लर्नर हैं उनकी एजुकेशनल प्रैक्टिसेस हैं उनको हम यहाँ पर इम्प्रूव कर सकें। तो ये जो रुझान देखे हमने सभी, ये इस रुझान सामूहिक रूप से सीखने की अक्षमता वाले व्यक्तियों के लिए समावेशी, सहायक और प्रभावी शिक्षण वातावरण बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं और अद्वितीय शक्तियों पर जोर देते हैं। सभी शिक्षार्थियों के लिए शैक्षिक प्रथाओं में निरंतर सुधार सुनिश्चित करने के लिए इस क्षेत्र में चल रहे विकास पर अवगत रहना महत्वपूर्ण है कि हम जो डेवलपमेंट हो रही है इस एरिया से रिलेटेड या कोई नए टूल्स बन रहे हैं जिससे हम लर्निंग डिसेबल वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए जो है लर्निंग ईजी हो जा रही है, तो उन पर हमें ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बस लगे हुए अपना पुराने मेथड्स अपनाने में, नहीं, कोई अगर टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन हो रही है, कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो हमें उसको यहाँ पर जल्दी से जल्दी अडॉप्ट कर लेना चाहिए, राइट। So the unit is complete, and if you like our content you can subscribe to our channel for more content related to be it special education and special education teacher. See you in the next video. Till then, namaskar.